वेलकम टू हेल्थ इन वेल्थ यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं ऐसा एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो सब्जेक्ट को यूज़ करके ऑलरेडी बहुत सारा इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो चुका है। ऑलरेडी बहुत सारा इंसान और सक्सेस होने वाला है। तो आज आप लोगों के पास अगर 1 घंटा टाइम है तो आप ये 1 घंटा ये प्रोग्राम को सुनिएगा। तो ये 1 घंटा आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेके आने वाला है। तो जिसके पास ये 1 घंटा है, आप लोग धैर्य से इस प्रोग्राम को सुनिएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत एक वाइटल प्रोग्राम है, ज़िंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है। तो आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग ये प्रोग्राम को सुनते हैं। थैंक यू। यस, फैंटास्टिक। सो आज मैं आपका होस्ट टीम ट्रेनॉन्ट से मैं आपको लीड करने वाला हूं इस बहुत ही मेगा सेमिनार के लिए। आई होप आप सभी लोगों को, सबसे पहले तो मैं ये एक बार फिर से एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है। हाथ ऊपर कर लीजिए जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग पे, ताकि वो एक्साइटमेंट दिखे मुझे, ताकि मैं इस प्रेजेंटेशन को बहुत खूबसूरती से रिलीज कर सकूं। यस, कम ऑन गाइस। तो आज का जो टॉपिक, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये प्रेजेंटेशन हो सकता है और कैसे होने वाला है। हमारा जो प्रेजेंटेशन जो होने वाला बहुत खूबसूरत होने वाला है। तो किस तरीके से मैं लीड करता हूं आप देखिए। तो अब जो दुनिया का 7वां अजूबा है, जैसे कि हम 7 अजूबे तो जानते ही है इस दुनिया में, अब जो 8वां अजूबा मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है फाइनेंशियल वर्ल्ड का सोशल कॉमर्स। यस, अब ये सोशल कॉमर्स एक कंप्लीटली एक फ्रेश आइडिया है जो हमारे लीडर्स इस बारे में पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। एक एक करके एक्साइटमेंट क्रिएट होगी, कैसे ये जोश हम भरने वाले हैं आपके पूरे माइंड में। आप देखिए कि कैसे ये कमाल होने वाला है। तो क्या होता है, एक छोटी सी कहानी के साथ अगर शुरू करें तो ये छोटी सी कहानी ऐसी है दैट हमारे घर पे अलग अलग जनरेशन के लोग रहते हैं, राइट। बहुत सारे लोगों के अलग अलग जनरेशन है। कुछ ऐसे लोग हैं जहां पे 4 पीढ़ियां रहती है। अब 4 पीढ़ियों की अगर मैं बात करूं तो ऐसा हो सकता है या 4 अलग अलग जनरेशन गैप वाले लोग रहते हैं। तो ये पहला जनरेशन गैप जो होता है वो ऐसा है कि बिगिनिंग ऑफ द लाइफ होती है यहाँ पे। तो हमारे घर पे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो हम देखते हैं कि घर पे कितनी रौनक हो जाती है, इतनी रौनक हो जाती है कि उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है। हमारा एक खुशियों का जो है वो कारण बन जाता है। उसको देखते ही हमें खुशी मिलती है, उसकी सभी ख्वाहिशें पूरी करने का मन करता है हमें। तो एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी, एक आरामदायक जिंदगी जहां पे कोई कमिटमेंट नहीं होती, राइट। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब हमने जन्म लिया तो हमारे माता पिता ने, हमारी फैमिली ने बहुत ध्यान रखा है, राइट। और कुछ बच्चे इतने मस्तीखोर होते हैं, इतने मिस्चीवियस होते हैं कि बहुत सारे लोगों को तंग करते हैं। बट देन ये बचपन होता है, ये बचपन फिर से आने वाला नहीं होता है। तो बहुत खुशहाल जिंदगी होती है। अब धीरे धीरे जब देखते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो स्कूल भी जाना शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू होती है उनकी, एडमिशन करवाते हैं बड़ी बड़ी स्कूल्स में। कौन चाहेगा कि उनके बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़े या छोटी स्कूल में पढ़े, राइट। हम हमेशा से ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़ी स्कूल में पढ़े, बड़े स्कूल में उनका एडमिशन हो, अच्छे दोस्त हो, अच्छे से ट्रांसपोर्ट में वो स्कूल जाए वगैरह, राइट। तो यही चीज होती है कि हमारी करियर की शुरुआत होती है, हमारी पढ़ाई की शुरुआत होती है, जहां पे हम जो है वो अच्छे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो किसी को साइंस। अब जिसको साइंस अच्छा लगता है वो साइंस की फील्ड में निकल जाता है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज पे या डॉक्टर के कोर्सेज में या बाकी कुछ और कोर्सेज में। या जिनको कॉमर्स आर्ट्स वगैरह अच्छा लगता है तो फिर वो निकल पड़ते हैं अपने सीए के कोर्स पे या एलएलबी के कोर्स में या बाकी बहुत सारे ऐसे कोर्स है जहाँ पे वो निकल जाते हैं। तो पढ़ाई होती है, धीरे धीरे डेवलप होता है। ऐसे कुछ बहुत सारी चीजें हमने भी एक्सपीरियंस की है, हमारे बच्चे भी धीरे धीरे अब एक्सपीरियंस करना शुरू कर रहे हैं, राइट। अब धीरे धीरे क्या होता है, कमाना कोई नहीं सिखाता हमें। अब हमें कहा जाता है कि अब धीरे धीरे आपको कमाने की दुनिया में भी निकलना होगा। बिकॉज जब 25 हो जाता है तो लोग कहते हैं कि अब पढ़ाई खत्म हो गई, करियर बनाने के लिए निकल पड़े हम। तो अब जब रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं, घर से बाहर जब कदम रखते हैं कमाने के लिए, तो हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सर्कस हमारे सामने चल रहा है। बिकॉज जब तक हम पढ़ रहे थे हमें इतना नॉलेज नहीं होता कि लोग पैसे के लिए कितनी भागादौड़ी कर रहे हैं, राइट। अब जब हम रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं पैसा कमाने के लिए, तब हम देखते हैं कि यहाँ पे हर इंसान सर्कस कर रहा है। यस, जिंदगी जो है वो हंटर मार के जो कह रही है अब भागो तुम पैसे के लिए, अब भागो। जो तीर मारती है वो ये है कि अब तुम्हारे फैमिली प्रॉब्लम्स को तुम्हें ही संभालना है। जितने भी फैमिली एक्सपेंसेस है, जितने भी जरूरत के खर्चे हैं, सब तुम्हें संभालने हैं। तो ये ही जरूरती खर्चे को संभालने के लिए देखते हैं कि हर इंसान भागादौड़ी करता है। भागादौड़ी इतनी कर लेता है कि अपनी वेल्थ तो वो कमाने के लिए निकलता ही है, बट हेल्थ का ध्यान नहीं रखता। अब जिंदगी के इतने बड़े 35 साल, 25 साल से लेकर 60 साल, जैसे जैसे उम्र आती है 56, 57, 58, 59 और 60, जैसे जैसे धीरे आता है रिटायरमेंट का एज, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने लोगों ने इतने साल में जो पैसा कमाया अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख के, मैं वर्ड फिर से रिपीट करता हूं, जितने लोगों ने पैसा कमाया है अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख के, वो लोग अब स्ट्रगल करते हैं चौथे स्टेज पे, जहां पे वो देखते हैं कि अब धीरे धीरे जितना भी सेव किया है ये अब धीरे धीरे अपनी हेल्थ को सुधारने में लगा देते हैं, जितने भी पैसे होते हैं। तो ये ही चीज 95% लोग जो है ये ही काम करते हैं। हम जिससे भी बात करते हैं तो धीरे धीरे यही बात आती है कि सर हमारे घर पे ऐसी चीज है, हमने इतने साल पैसा कमाया, बहुत भागादौड़ी की, बहुत भागादौड़ी पर पैसा टिकता नहीं है हाथ में, बिकॉज हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत है,
तो यही चीज है, 95% जो लोग हैं वो स्ट्रगल करते हैं इसी चीजों के कारण। जैसा कि मैं सर्कस कहता हूं, आम आदमी जो है इंडिया का, हर आदमी मिडिल क्लास आदमी कहीं ना कहीं एक सर्कस की तरह काम कर रहा है, इस रस्सी पे संभालने के जैसे, इस तरफ उसके एक्सपेंसेस और इस तरफ की इनकम। यस, तो आई होप ये स्लाइड, ये जो आप देख रहे हो इमेज आपके सामने, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे हो कि यस, कहीं ना कहीं मेरे साथ ऐसा होता है या मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। अब कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि ये चीज होती क्यों है। अब ये जो हम टेंशन लेते हैं इनकम के बारे में या एक्सपेंसेस के बारे में, ये होता ही क्यों है, ये होता क्यों है, इसका कारण जानने से पहले ये होता कैसे है ये जानना है। अब ये होता कैसे, आप देखिए कि ये पैसे का टेंशन धीरे धीरे बिल्डअप होता कैसे है। अब आपकी इनकम जो है आप ग्राफ के साथ देख सकते हो, आई होप आप सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है। तो जैसे कि आप ग्राफ देखते हो यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर की लाइन जो मैं आपके लिए कर्सर से हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइन है आपके सामने, ये है आपके इनकम की लाइन, जो धीरे धीरे आप जानते हो कि हर साल जैसे जैसे आप मेहनत करते हो वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती ही बढ़ती है एवरी साल, राइट। जितनी आपकी मेहनत होती है उतनी आपकी इनकम भी बढ़ती है हर साल। और यहाँ पे जो रेड कलर की लाइन है, ये डेंजर लाइन है, ये ही खतरे की घंटी है, बिकॉज ये है आपके एक्सपेंसेस की लाइन। अब ये एक्सपेंसेस की लाइन अगर मैं कहूं तो ये है कि दो देखा देखी में सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए, मेरा दोस्त इतनी बड़ी गाड़ी में घूमता है तो मैं क्यों नहीं घूम सकता। यस, ये थॉट होना बहुत जरूरी है, लोगों से मोटिवेशन लेना बहुत जरूरी है, पर लोगों से मोटिवेशन ले के बेवकूफी करना ये बात सही नहीं है। तो यही लोग कहीं ना कहीं जो आजकल मिडिल क्लास लोग करते हैं ऐसे है कि देखा देखी में, कि मेरा दोस्त यहां से कपड़े लेता है, इतने ब्रांडेड 10,000 12,000 के कपड़े लेता है, 15,000 के शूज पहनता है, घड़ी पहनता है, तो मैं क्यों नहीं पहन सकता। यस, वो पहनता है बिकॉज उसकी इनकम बहुत अच्छी खासी है। अगर हमारी इनकम अगर 10 रुपए की और अगर हम 100 रुपए का खर्चा करने जाए तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि किस लेवल पे हम अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो 95% जो लोग हैं कहीं ना कहीं ऐसे ही सोचते हैं कि मेरे पास भी एक ब्रांडेड मोबाइल हो, सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम चाहे तो नॉर्मल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल सी कार में बैठ के घूम सकते हैं, या बाइक पे घूम सकते हैं, या नॉर्मल सी होटल में खा सकते हैं, बट देन हम चाहते हैं कि हम एक बड़ा काम करें ताकि लोगों को लगे कि हमारे पास भी बहुत सारा पैसा है। यस, पैसा दिखाना चाहिए, बट देन पैसे किस तरीके से दिखाने चाहिए वो भी एक कला होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे अगर आप पैसे दिखाएंगे तो ये ही कहीं ना कहीं एक समझदारी की बात होती है जो बहुत सारे लोग आजकल नहीं करते हैं। तो अब यही देखते कि किस तरीके से आम आदमी हर 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 दिन चक्रव्यूह में भागता जरूर है। जैसे कि आप यहाँ पे नीचे स्लाइड में देखते हो, हर आदमी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो भागता ही है, बट देन वो ये सोचता है कि अब मुझे और कितना कमाना है हर मंथ के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। तो हर मंथ के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक नॉर्मल फैमिली जो मिडिल क्लास फैमिली है, 4 लोगों की मिडिल क्लास फैमिली, मियाँ बीवी 2 बच्चे, या बाकी आप लीजिए कि आपके स्पाउस और उनके माता पिता, ऐसे कुछ 4 लोग की मिडिल क्लास फैमिली को आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो एक बड़ी 5 माले की बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये बड़ी 5 माले की बिल्डिंग एग्जैक्टली है क्या? 5 माले की बिल्डिंग है 1 लाख रुपीस पर मंथ। 1 लाख रुपीस पर मंथ लगता है एवरी मंथ मिडिल क्लास अपने जरूरती खर्चे को पूरा करने के लिए। अब ये जरूरती खर्चे क्या होते हैं आप देखिए, जरूरती खर्चे क्या होते हैं आपके रेंट या घर का इंस्टॉलमेंट, कार का इंस्टॉलमेंट या बाइक का इंस्टॉलमेंट, स्कूल की फीस, मेडिकल एक्सपेंसेस, टैक्स या लोन, या खाने पीने का खर्चा, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब मिला तो लगभग आज की तारीख में आप अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग 1 लाख रुपीस पर मंथ की जरूरत पड़ती है। यस, तो ये ही चीज आप देखिए कि किस तरीके से एवरी मंथ हमें इतना खर्चा लगता है। ये आज की तारीख में 2021 की बात कर रहा हूं, हमने यहाँ पे 2020 जरूर लिखा है, पर 2021 में भी यही सीन चल रहा है, यही दौर चल रहा है। अब यही चीज 2000 आज से 20 साल पहले 10,000 रुपए में काम होता था, यही एक्सपेंसेस। घर कितना छोटा था आप देखिए, 5 माले की बिल्डिंग 1 माले की बिल्डिंग हुआ करती थी 1980s में। आज से 40 साल पहले 1,000 रुपए में काम होता था, आज से 60 साल पहले 100 रुपीस में काम होता था। 60 इयर्स पहले 1960s में आप देख सकते हो, अगर आप अपने दादाजी से या पिताजी से बात करते हो या बुजुर्गों से बात करते हो तो वो कहते हैं कि हमारे जमाने में तो इतने में इतना मिल जाता था, इतने कम पैसे में इतनी सारी चीजें होती थी, राइट। तो यही चीज अगर आप देखें तो एवरी 20 इयर्स में ये जो अमाउंट है 10 गुना मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो धीरे धीरे हर 20 साल में एक फ्लोर ऐड होता जा रहा है इस पे। और अगर मैं आपको एक और शॉकिंग न्यूज दूं, शॉकिंग न्यूज नहीं देना चाहूंगा, बट देन ये गंभीर विषय जरूर है। 2040 में, मतलब 20 साल भी छोड़िए, आज से 19 साल बाद, बिकॉज इस साल के 7 महीने गए, राइट। आप जानते हो 7वें महीने में हम चल रहे हैं, हार्डली 5 महीने बाकी, और फिर ये 2021 भी चुटकियों में निकल जाएगा। यस, आप चुटकी बजाइए उतने में तो ये 2021 भी निकल जाएगा और आप उसके सामने सिर्फ 19 साल रहता है। तो 19 साल में आप देखोगे कि 2040 में कंप्लीटली 50 माले की बिल्डिंग आपके सामने खड़ी हो जाएगी, जो आपको अचीव करनी है, हासिल करनी है, क्योंकि 2040 में लगभग 10 लाख रुपीस की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप स्लाइड में देख सकते हो, ये 50 माले की बिल्डिंग, इतना बड़ा जो टावर खड़ा है आपके सामने, ये आपको कवर अप करना है आपकी इनकम के माध्यम से। यस,
तो ये ही एक बहुत बहुत बड़ी चीज है कि कैसे आपको ये सोचना है, ये विचार करना है कि अगर मेरी जॉब इतनी अच्छी है जो 10 लाख रुपए आगे जाके कवर कर सकती है तो मैं बहुत बहुत बेहतरीन स्टेट में हूं, या अगर मेरा बिजनेस या प्रोफेशन बहुत 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 स्ट्रांग है कि मुझे आगे जाके लगभग 10 लाख रुपीस पर मंथ दे सकता है कवर अप करने के लिए एक्सपेंसेस, तो मैं बहुत बहुत अच्छे स्टेट में हूं। बट अगर आप सोचते हो कि नहीं कि आज की तारीख में अगर मेरी इनकम इन सभी एक्सपेंसेस को कवर अप नहीं कर पाती, तो आप सोच सकते हो कि 2040 में आपका क्या होने वाला है, राइट? तो अगर आपके पास ऐसी कोई जॉब, ऐसी कोई प्रोफेशन या ऐसा कोई बिजनेस नहीं है तो गेट रेडी फॉर दिस, बिकॉज मैं आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा प्लान भी लेके आया हूं। एक मेगा सेमिनार होने वाला है, एक बहुत बहुत बेहतरीन आपके साथ एक माइंडसेट में बात बिठाई जाने वाली है जो मैं आपको धीरे धीरे दिखाने वाला हूं। तो बी रिलैक्स। सबसे पहले तो प्री जज नहीं करना है, ये प्री जज नहीं करना है कि ये प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली क्या है, पैसों के बारे में बात होने वाली है, आपको कैसे अंदर आना है, कैसे ये बिजनेस में कमाना है, ये सब नहीं है। पहले तो आप ये सोच लीजिए कि किस तरीके से ये प्रेजेंटेशन आगे और जाने वाला है और किस तरीके से आपकी आंखें खुल जाने वाली है इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। प्री जज ना करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यस, और अगर नहीं तो आप प्रेजेंटेशन सुन लीजिए, फिर धीरे आप भी जज कीजिए, आप भी डिसाइड कीजिए कि आपको क्या स्टेप लेना है। यस। तो अब जैसे मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि आज का टॉपिक बहुत सिंपल होने वाला है, सोशल कॉमर्स के बारे में बात करने वाला हूं। ये सोशल कॉमर्स एग्जैक्टली क्या है वो हम देखते हैं, आइए। तो अब आप देखिए कि एक होटल का एग्जांपल लेता हूं, छोटी सी होटल का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि ये जो आप देख रहे हो स्लाइड में, यस, ये दो लेडीज जो बात कर रहे हैं, आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा होगा, आपको अंदाजा लगाना है। अब ये अंदाजा हम जहां पे लगाते हैं वो ये है कि इस लेडी ने एक होटल में खाना खाया होगा जो इसको बहुत बहुत खूबसूरत लगा होगा, इसने शायद फोटो लिया होगा खाने का या एम्बियंस का फोटो लिया होगा। अब वो अपनी फ्रेंड्स को दिखा रही है कि यस, ये होटल बहुत बहुत खूबसूरत है, इस होटल का खाना बहुत अच्छा है, इस होटल का एम्बियंस बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, जो हम खाना पे करते हैं उसके हिसाब से खाना बहुत बहुत मजा आ रहा है, राइट? या हम किसी मूवीज के लिए करते हैं, ऐसी कोई मूवी आती है जो हमारे दिमाग को इंपैक्ट कर देती है। एक तो हम मूवी जब देखते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे या अगले 5 दिन तक उसी जोन में रहते हैं, राइट? उसी एक्टर के बारे में सोचते हैं या उसी एक्ट्रेस के बारे में सोचते हैं या उसी गाने के बारे में सोचते हैं, उसी सीन के बारे में सोचते हैं। तो अब हमने जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा होता है तो हम इमीडिएटली लोगों को मार्केट करना शुरू कर देते हैं। मैं इसको मार्केटिंग कहता हूं, या अगर हम कहें तो हम ये बोल बच्चन करते हैं कि हम धीरे धीरे लोगों से बात करते हैं कि इस मूवी को देखिए, इस होटल में खाना खाइए, इस मूवी को देखिए क्योंकि ये स्टार ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा एक्शन किया है, एक्शन सीक्वल बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं, आपको एक अलग माइंडसेट में लेके चले जाएंगे, अलग जोन में लेके चले जाएंगे, बहुत मजा आता है, आंखें बंद करके गाने सुनेंगे तो और मजा आएगा। ऐसी सब चीजें होती है, राइट? तो यही चीजें हम धीरे धीरे जो मार्केटिंग करते हैं, जो लोगों को कहते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो आपको ये सवाल सबसे पहले सोचना है कि सामने वाला अगर इतनी होटल के बारे में बात कर रहा है, इतनी मूवीज के बारे में बात करना है, क्या उसको इसके लिए पैसे मिलते हैं? या अगर हम करते हैं, आप दूसरों का छोड़िए, अगर हम करते हैं, हम लोगों से कहते हैं इमीडिएटली, बिकॉज ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोगों से बात करना आता है, लोगों को जो चीजें अच्छी लगती है, जो माइंड पे इंपैक्ट करती है, वो इमीडिएटली लोग शेयर करते बैठते हैं, राइट? तो हमको ये सोचना है कि किस तरीके से अगर यहाँ पे इनकम मिलती है या नहीं मिलती, ये सोचना है, राइट? यहाँ पे इनकम नहीं मिलती, यही इसका आंसर होता है, बिकॉज हमें मूवीज के लिए या होटल्स के लिए कोई इनकम नहीं देता। तो यही एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिए किस तरीके से ये पावर ऑफ रेफरल हम कहते हैं, ट्रेनॉन्ट की लैंग्वेज में ये पावर ऑफ रेफरल होता है। तो ये कैसे कैसे लोगों के पास पहुंचता है, आप देखिए इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती है। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आज का जो सिनेरियो है उस पे आप एक नई होटल में खाना खाने जाते हो, राइट? सेम इसी लेडी की तरह आप एक होटल में खाना खाने जाते हो, आपके लोकेलिटी में एक चाइनीज रेस्टोरेंट खुल चुकी है जो बहुत बहुत बेहतरीन है, ऐसा चाइनीज खाना आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया। अब आपके सामने 2 डायलॉग है, आपको 2 डायलॉग है ना हर इंसान को मारने की, कैसे आप ये होटल की मार्केटिंग करते हो। इस होटल में जाइए, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। ये 2 डायलॉग जब मारते हो तो बहुत मजा आता है लोगों को। अब क्या होता है, हम 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग, 300 लोग, 500 लोग, 1000 लोगों से बात करते हैं। अब हमारे एग्जांपल के हिसाब से देखिए कि आप 3 दोस्तों से बात करते हो इस होटल के बारे में और 2 डायलॉग मारते हैं। हम कहते हैं कि आप इस होटल में जाइए, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। अब क्या करते हैं लोग, सोचते हैं एक बार के लिए लोग सोचते हैं कि फालतू फंडे की बात कर रहा है, बट नहीं, ऐसा होता है कि 3 लोग जो है वो धीरे धीरे इस होटल में खाना खाने जाते हैं, राइट? अगले हफ्ते या 10 दिन में खाने चले जाते हैं और उनको भी बहुत मजा आता है। अब वो क्या करते हैं, यार ये जो पहले वाला खाना मिलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, आप देखिए कि हर 3 इंसान, अब ये तो 3 इंसान इस होटल में खाना खाने गए थे, अब ये आगे यही 2 डायलॉग आगे 3 इंसान को मारते हैं, इस होटल में खाना खाने जाइए, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो अब जब हर इंसान यहाँ पे देखते हो कि आगे 3 इंसान से बात करते हैं तो 3 से हुए 9, यानी आपने 3 लोगों को कहा और हर इंसान ने आगे 3 लोगों से कहा। तो इस माध्यम से अब तक इस होटल में 9, 3 और आप, मतलब 13 लोग खाना खा चुके हैं। अब आप देखिए कि एग्जाम्पल के तौर पर ये धीरे धीरे फैलता कैसे, आप देखिए। अब यहाँ पे 9 लोगों ने खाना खाया, अब हर इंसान जब आगे 3 लोगों से बात करता है, ये ही 2 डायलॉग मारता है कि आप इस होटल में जाइए, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से हर इंसान जब आगे 3 लोगों से बात करता है तो
43। यस, धीरे धीरे हम देखते हैं कि किस तरीके से लगभग मोर देन 3000 पीपल पे ऐसा नहीं होता कि अगर 3000 कस्टमर्स आ गए तो होटल बंद हो जाती है, राइट? उल्टा वो एक्सपैंड हो जाती है, होटल उसका बड़ा नाम हो जाता है। अगर वो 3000 से भी ऊपर कस्टमर्स को खाना खिला चुका होता है तो सोच लीजिए कि किस तरीके का बिजनेस उसको मिला होगा। और अगर आप इस होटल में खाना खाने जाते हो तो आप अकेले नहीं जाते, आप अपनी फैमिली के साथ जाते हो। तो अगर आज की तारीख में आप खाना खाने जाते हो होटल में तो लगभग 2000 का खर्चा कर बैठते हैं हम, राइट? तो अगर 3000 लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और 2000 का खर्चा करते हैं, 2000 का खाना खाते हैं इस होटल में और बहुत मजा आता है, और ये धीरे धीरे नंबर और बढ़ते भी है, 3000 से 30,000, 30,000 से 3 लाख, 3 लाख से 30 लाख भी हो जाते हैं। तो अब जब होटल वाले को पता चलता है कि आप इस होटल के पहले कस्टमर थे, आप फर्ज कीजिए कि वो आपका दोस्त ही है जिसने ये होटल की शुरुआत की और उसको पता चलता है कि आप इसके पहले कस्टमर थे और आपने इतना मार्केटिंग किया है, तो जब 3000 लोग खाना खाते हैं, 2000 का बिल देते हैं, तो 3000 इंटू 2000 हुए 60 लाख का बिजनेस मिला इस होटल वाले को, वो भी आपके माध्यम से। तो अब आपको आप सोचिए कि किस तरीके से कहानी बनती है कि सर मुझे जो है अब तक मैंने 3000 कस्टमर क्रॉस कर दिए और मैं आपको इनकम अपॉर्चुनिटी देता हूं, मैं आपको प्रॉफिट परसेंटेज देता हूं, मैं आपके साथ प्रॉफिट शेयर करना चाहता हूं। तो 60 लाख इंटू 10% अगर वो दे दे 6 लाख रुपए अगर आपको मिल जाए तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि यस, एक फॉरेन ट्रूप घूम आते हैं, 6 लाख रुपए मिले हैं मुझे मार्केटिंग पे, इतनी मार्केटिंग की है जहां पे मुझे कुछ कमिटमेंट भी नहीं था कि मैं कितनी मार्केटिंग करूंगा या कैसे मार्केटिंग करूंगा, राइट? ये ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से मैंने मार्केटिंग कर दी और मुझे 6 लाख रुपए मिल गए तो ये कैसा होगा? बट देन आप देखते हो कि जिस तरीके से आप ये ऊपर वाला अंगूठा ऊपर की तरफ रखते हो, अब आपको अंगूठा नीचे की तरफ रखना होगा, बिकॉज ये होटल वाला आपको ये ही साइन दिखाता है कि आपको ये इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बिकॉज वो उसकी इंडस्ट्री ही नहीं है, राइट? अब ये इंडस्ट्री में कैसे होता है, ये एक आई ओपनर सीन है ये आपके लिए। कैसे आपकी आंख फटी की फटी रह सकती है, कैसे आपका दिल खुल सकता है इसमें से पूरी तरीके से। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे हमारे ट्रेनॉन्ट के डिस्ट्रीब्यूटर्स को खाली मीटिंग के लिए इन्विटेशन दिया था और किस तरीके से हमने कहा था कि धीरे धीरे आप अपने गेस्ट को भी बुलाइए, तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ा नंबर आज जुड़ा है, मैसिव क्राउड है इस मीटिंग में। तो ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि किस तरीके से लोग जो है अच्छी चीजों के बारे में फैलाते हैं, उसके बारे में स्प्रेड करते हैं, उसके बारे में मार्केट करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए कि अगर आप एक कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हो तो जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको बहुत असरदार लगता है, आपको बहुत मदद करता है ये प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे लोगों से बात करते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, 50 लोगों से बात करते हैं, 100 लोगों से बात करते हैं, 150 लोगों से बात करते हैं, 500 लोगों से बात करते हैं। अपने एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप देखिए कि 3 लोगों से हम बात करते हैं, जैसे कि होटल का एग्जाम्पल दिया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देता हूँ। 3 लोगों से बात की हमने। अब 3 लोगों से जब बात करते हैं तो उनको भी प्रोडक्ट असरदार लगता है और वो कहते हैं कि सर मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है। तो हम क्या कहते हैं, हम मानिए आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि सर या तो आप मुझसे परचेज कर सकते हो या कंपनी से परचेज करते हो। अगर आप मुझसे परचेज करते हो तो मुझे रिटेल प्रॉफिट मिलता है, और अगर आप कंपनी से परचेज करना चाहते हो तो अब आपको कंपनी में जुड़ना होगा। यस, तो ये ही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको ये सीख मिलती है कि किस तरीके से आप जुड़ सकते हो। मैं धीरे धीरे और भी समझाऊंगा कि कैसे ये जुड़ना होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे धीरे धीरे जब 3 लोग जुड़ते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, टेस्ट करते हैं, सेल्फ यूज करते हैं, फिर धीरे धीरे शेयरिंग भी होती है प्रोडक्ट की। अब जब यहाँ पे 1 से 3 हुए तो यहाँ पे स्पॉन्सरिंग भी होता है। स्पॉन्सरिंग मतलब धीरे धीरे लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं लोग। तो अब क्या होता है, 3 से हुए 9, यानी मतलब हर इंसान धीरे धीरे अब प्रोडक्ट्स के बारे में मार्केट करना शुरू करता है, लोगों से बात करना शुरू करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि ह्यूमन टेंडेंसी है, अच्छी चीजों के बारे में लोग हमेशा शेयर करते हैं। तो अब यही होता है कि एग्जांपल होटल के साथ जैसे हुआ था वैसे ही इस प्रोडक्ट के साथ होता है। तो ओवर द पीरियड हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके जब हर इंसान आगे लोगों से बात करता है तो 3000 से भी ऊपर उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, इस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस करने के लिए। तो ये ही चीज है कि किस तरीके से आपको जहां पे होटल के लिए कुछ भी नहीं मिला, खाना खाने के अलावा 2000 रुपए आपने भरे, इतनी मार्केटिंग की और आपने सिर्फ खाना खाया, यहाँ पे आप जैसे पैसे देते हो, जैसे पैसे के साथ प्रोडक्ट खरीदते हो, उसी के साथ साथ आपकी इनकम अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। आपका कैसे कैसे चेंज हो सकता है, वो ही एक बहुत बहुत बड़ा सीक्रेट है इस बिजनेस का। यस, तो कॉम्पेंसेशन प्लान जो है वो आपको आगे समझाया जाएगा, हमारे प्रेजेंटेटर्स आपको समझाएंगे आगे आके। तो यही चीज है कि पेमेंट मिलने वाला है आपको, बोनस मिलने वाला है, इनकम्स मिलने वाले, एक बहुत बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी आपके सामने आज आई है। तो ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अब जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि हमारे प्रेजेंटेटर्स आने वाले, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर रविंद्र मजीठिया को ऑन द पैनलिस्ट, जो एक बहुत बहुत बेहतरीन लीडर है, हमारे एक बहुत की लीडर है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। तो ये अब लीड करने वाले इस प्रेजेंटेशन को, आपको समझाने वाले कि किस तरीके की ये कंपनी और क्या इसका बैकग्राउंड है। तो ओवर टू यू मिस्टर रविंद्र मजीठिया सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ एक बार हैंड्स रेज हो जाए। तालियां तो नहीं, आपको मैं नहीं सुन पाऊंगा ताली आपकी, तो हैंड्स रेज जरूर चाहूंगा मैं। यस, फैंटास्टिक। तो over to you, Mr. Ravindra sir. Good evening, Sainik. Good evening, sir. Thank you very much, everyone. I think my voice is clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Perfectly clear.
Okay, thank you so much. Are you going to manage the slides, right? Yeah, we are going to manage the slides, sir. Okay. So good evening, ladies and gentlemen. I am Ravindra Majitia from Mumbai और आज आप सबका मैं स्वागत करता हूँ आज ट्रेनॉन्ट इंटरनेशनल की एक ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जो आपके डोर को नॉक कर रही है दोस्तों. एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर फीलिंग कि आप इसको किस नजरिए से इस अपॉर्चुनिटी को देखते हो. ये अपॉर्चुनिटी आज से 6 महीने पहले मुझे मिली दोस्तों और आई एम रियली फॉर्चुनेट कि एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम करने का मुझे मौका मिला. और आज की इस मीटिंग में काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास नेटवर्क मार्केटिंग का कई सालों का एक्सपीरियंस होगा दोस्तों. और हम सब लीडर्स और जो भी हमारे नए गेस्ट हैं आज उनको मैं एश्योरेंस दिलाता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी आज आपको मिली है इस जूम मीटिंग के थ्रू और आप इसको अगर पेशेंस के साथ सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके काम की काफी चीजें आपको इसके अंदर मिलेगी दोस्तों. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस कंपनी के एक हिस्सा है. वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर लाइक यू एंड ये जो प्लेटफॉर्म है कितना स्ट्रांग है कितना पावरफुल है ये जब आप इसको डिटेल में समझेंगे तो आप इसको फील करेंगे दोस्तों कि हम जो हमारा बिजनेस पार्टनर है. कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में विन विन सिचुएशन होती है कि हमारा जो सबसे बड़ा पार्टनर होता है वो है हमारी कंपनी और सेकंड होते हैं हम. तो हमारा पार्टनर काफी स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों. तो आज हम देखेंगे कि हमारा पार्टनर कितना स्ट्रांग है जिसके साथ हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द नेक्स्ट स्लाइड एंड मैं आपके कंपनी के बारे में कुछ बातें करूंगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी का नाम है दोस्तों ट्रेनॉन्ट इंटरनेशनल और इस कंपनी का स्लोगन है चेंज लाइफ. ये 21st सेंचुरी का एक लेटेस्ट बिजनेस है डायरेक्ट मार्केटिंग. और आपकी स्क्रीन पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है दोस्तों. ये ट्रेनॉन्ट कंपनी का हेडक्वार्टर है यूएसए के अंदर जहां से कंपनी अपना बिजनेस ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट करती है. इस कंपनी का फाउंडेशन हुआ है 2013 के अंदर. यूएस के अंदर यूटा करके एक प्लेस है जहां पे कंपनी है और ये लास्ट 8 ईयर से इस बिजनेस में है दोस्तों. और अमेरिका के अंदर 1 लाख से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज है डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल कंपनीज जिनका एवरी ईयर जो टर्नओवर होता है उसके ऊपर एक रैंक दी जाती है जिसको बोलते हैं INC 500. तो ये ट्रेनॉन्ट इंटरनेशनल को एवरी ईयर INC 500 का अवार्ड दिया जाता है दोस्तों. यानी आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि एक यंग कंपनी 8 ईयर्स यानी एक छोटा सा बच्चा अगर टॉप 500 में परफॉर्म कर रहा है तो इससे ये मैसेज आता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट कितने जबरदस्त होंगे दोस्तों. क्योंकि किसी भी कंपनी का जो बैकबोन होता है वो प्रोडक्ट होता है और अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कंपनी का बिजनेस होगा और तभी कंपनी का टर्नओवर होगा और तभी कंपनी को टॉप रैंकिंग मिलेगी. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दोस्तों कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हमें मिली है. इस कंपनी का स्टार्टअप हुआ है यूएसए, उसके बाद कनाडा और तीसरा कंट्री है इंडिया दोस्तों. सो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में है तो ये बात बहुत मायने रखती है हमारे लिए कि एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी हमें बिगिनिंग में मिल गई. मतलब यूएस और कनाडा नेबरिंग कंट्रीज है और उसके बाद अगर कोई बाहर की तीसरी कंट्री कोई स्टार्ट हुई है वर्ल्ड के अंदर तो दैट इज इंडिया. सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दोस्तों कि हमें बिगिनिंग में ये मौका मिल गया. अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आप जाके देखोगे कि जो टॉप अर्नर होंगे इंडिया के अंदर बहुत सारी एमएनसी काम कर रही है तो वो जो टॉप अर्नर होंगे उन्होंने बिगिनिंग में इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होगा और फिर बहुत ज्यादा मेहनत की होगी और एक अच्छी इनकम और एक माइलस्टोन को टच किया होगा. तो इस कंपनी के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी 2018 में इंडिया में आई और उसके बाद इन्होंने अपना सेटअप किया 2019 में. कंपनी का रजिस्ट्रेशन देन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्शन के लिए लीगलिटीज कंप्लीट की. बहुत सारी कंपनी क्या करती है दोस्तों आके पहला लॉन्च कर देती है प्री लॉन्चिंग और हजारों लोग प्री लॉन्चिंग में बहुत बड़ी उम्मीद के साथ जुड़ जाते हैं और बाद में जब कंपनी रेडी नहीं होती है लॉन्च करने के लिए तो काफी टाइम लोगों का बर्बाद हो जाता है. टाइम और मनी बर्बाद होता है और थक जाते हैं लोग. तो ये कंपनी भी चाहती तो ऐसा कर सकती थी कि पहले प्री लॉन्च करती थी, फ्री रजिस्ट्रेशन करके डेटा क्रिएट करती थी और उसके बाद में अपना बिजनेस स्टार्ट करती थी. लेकिन ये कंपनी ने पहले पूरा सेटअप बिठाया दोस्तों. इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट किया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और अपने फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किए और जब सब कुछ सेटअप हो गया तो उसके बाद ये कंपनी लॉन्च की. और इस चीज में सबसे ज्यादा फर्क क्या होता है दोस्तों मालूम है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस था. बहुत सारी कंपनी ये सोचती है कि पहले मेरे पास डेटा आ जाए फिर मैं बिजनेस करूं, ताकि उनका डर खत्म हो जाता है कि भाई मेरे पास 1 लाख लोगों का डेटा है, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो 10,000 भी लोग लेंगे तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा. तो प्रोडक्शन करने से पहले कंपनी इस तरह की सोच रखती है. लेकिन ट्रेनॉन्ट इंटरनेशनल ने पहले 200 प्रोडक्शन किया. जहां तक मेरा जो नॉलेज है
जब कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर, तो उसका एक शेयर कैपिटल डिक्लेयर किया जाता है कि ये कंपनी अपने बिजनेस की शुरुआत कितने अमाउंट से कर रही है। सो इनका जो पेड शेयर कैपिटल है दैट इज 2.93 करोड़, यानी करीब 3 करोड़ रुपए इन्होंने पहले अपने बिजनेस में लगाया, प्रोडक्शन सेट किया और 2020 में ये कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई दोस्तों। सो ये बिल्कुल नई कंपनी है, एक बोर्न बेबी है। और उसके बाद इमीडिएटली मार्च के अंदर ये कंपनी का जैसे लॉन्चिंग हुआ और पूरे वर्ल्ड ने एक प्रॉब्लम फेस किया, कोविड-19। तो कोविड-19 के अंदर जून तक तो ये कंपनी के प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचे और एक्चुअली ये कंपनी की बिगिनिंग हुई है जून से। बहुत सारे हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं जिन्होंने बहुत पेन लिया, पेशेंस रखा और आज ये बिजनेस एक्चुअल मोमेंटम की ओर जा रहा है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि एक कंपनी ट्रेनोंट इंडिया आपको बिगिनिंग के अंदर मिली है दोस्तों, और इसकी वैल्यू वही लीडर समझ सकता है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर डीप में गया है दोस्तों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बिगिनिंग में बहुत अच्छी चीज मिल जाती है लेकिन उसको सीरियसली नहीं लेते। हमें लगता है कि क्या पता चलेगी कि नहीं चलेगी, क्या पता इसके प्रोडक्ट काम करेंगे कि नहीं करेंगे, बाद में देखता हूँ। कई बार हमारा प्लान के अंदर कंफ्यूजन होता है, तो कभी प्रोडक्ट की प्राइस को लेके कंफ्यूजन होता है, पूरा कंपनसेशन प्लान हमने कभी सुना नहीं होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बहुत सारी दोस्तों। हर कंपनी के अंदर होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। और जब हमें पता चलता है अरे ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके प्रोडक्ट तो बहुत ही जबरदस्त है, इसका प्लान तो एकदम यूनिक है, लेकिन जब मेरे पास कोई लेके आया तो उसको पता नहीं था एग्जैक्टली, या उसने मुझे सही तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं दी, या उसने मुझे सही तरीके से बिजनेस प्लान नहीं बताया और इसलिए मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आप सीरियसली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो अपने कैरियर के लिए, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ओपन माइंड के साथ आज इस प्रेजेंटेशन को देखना। क्योंकि जूम मीटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि हम लोग मीटिंग में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन कभी हमारा कोई फोन आ जाता है तो हम उसमें बिजी हो जाते हैं, या घर के अंदर होते हैं किसी काम में, तो कई बार हम मीटिंग का एक छोटा सा हिस्सा या कुछ हिस्सा मिस कर जाते हैं। कभी हम वॉशरूम में चले जाते हैं और मीटिंग चल रही है। सो सीरियस होना बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर दोस्तों, क्योंकि ये जो ट्रेनोंट इंटरनेशनल कंपनी है उसके बारे में अगर आपको और ज्यादा जानना है तो आप सिर्फ यूट्यूब में जाके डालिए दोस्तों ट्रेनोंट, तो कंपनी का प्रोफाइल वीडियो है इसके अंदर जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग में आपको दिखाया गया है। और उस प्रोफाइल वीडियो में कई बातें की गई इंपॉर्टेंट, जिसमें पहली एक बात की कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत ही फास्ट हो रहा है और INC 500 में इसका हर साल टर्नओवर में नाम आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कंपनी ने बताई कि दे वांट टू चेंज 1 मिलियन लाइफ। तो इससे कंपनी का विजन आपको पता चल रहा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन है और ये कंपनी 1 बिलियन लाइफ यानी 100 करोड़ लाइफ चेंज करना चाहती है। तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि कंपनी का विजन कितना बड़ा है। कंपनी का मैनेजमेंट, जो कंपनी के लोग हैं उनके बारे में जब आप स्टडी करेंगे और कंपनी के प्रोडक्ट रेंज के बारे में जब आप स्टडी करेंगे और इसकी जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें जो रैंक्स होती है, अचीवमेंट, हर कंपनी के अंदर रैंक एंड रिकॉग्निशन होता है। तो जो फाइनल रैंक, ब्लू डायमंड रैंक तक लोग ऑलरेडी इस कंपनी में पहुंच चुके हैं यूएस के अंदर। और हमारा जो एक डर होता है किसी भी कंपनी के बारे में कि कहीं ये कंपनी प्लान तो चेंज नहीं करेगी, तो दोस्तों ये ऑलरेडी फाइनल रैंक पे काफी लोग पहुंच चुके हैं और सेम प्लान पिछले 8 साल से यूएस के अंदर चल रहा है दोस्तों। तो कंपनी की स्ट्रेंथ आपको इससे पता चलेगी कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। और खुशी की बात क्या है कि कंपनी ने ब्लू डायमंड के बाद ऊपर और 2 रैंक आपको ऐड करके दे दी है। सो एक बहुत बड़ी कंपनी, और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है इस कंपनी का कि ये जो कंपनी है वेलनेस इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, हेल्थ प्रोडक्ट बनाती है, जो एक बहुत बड़ा मार्केट है वेलनेस मार्केट। और ये अपने जो प्रोडक्ट है वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर सेल करती है। जैसे आपने सुना होगा कि अभी लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन जितने भी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी थी वो सर्वाइव कर रही थी, ई-कॉमर्स कंपनीज जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट में 3 सिस्टम होती है, एक प्रोडक्ट सेलर होता है और एक प्रोडक्ट बायर होता है, और इनके मिडल में होती है अमेजोन जो इन दोनों को कनेक्ट करती है और प्रॉफिट अर्न करती है। यहाँ पे ट्रेनोंट में हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि ट्रेनोंट इटसेल्फ इज अ ई-कॉमर्स कंपनी, लेकिन ये अपने खुद के यूनिक प्रोडक्ट लेके आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है मार्केटिंग करने के लिए। आप इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, सेलर हो, तो आपकी कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर दोस्तों। वेयरहाउस का, प्रोडक्शन का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ट्रेनोंट इंटरनेशनल लेती है। आपको सिर्फ क्या करना है, इस बिजनेस को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से प्रमोट करना है। बहुत जल्दी कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए एक सिस्टम आने वाली है कि आप अपनी बिजनेस लिंक अगर सिर्फ सोशल मीडिया में प्रमोट करते हैं और कोई भी अगर ट्रेनोंट से प्रोडक्ट परचेस करता है आपकी लिंक से,
तो वो कस्टमर आपके अंदर परमानेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, और जब जब वो प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तब तक उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे दोस्तों। सो बहुत ही यूनिक कंपनसेशन प्लान है जो हमारे लीडर्स आपको दिखाने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोडक्ट का बिजनेस का जो बैकबोन है वो है प्रोडक्ट दोस्तों, तो वो भी इसके साथ है। तो एक 3 इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है, ई कॉमर्स, वेलनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग। सो ये तीनों, ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वेलनेस प्रोडक्ट बनाती है और ई कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस करती है। तो ये बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्रीज बन गया है दोस्तों। तो आप एक कंपनी में 3 इंडस्ट्रीज का काम कर रहे हो दोस्तों। और सबसे मजे की बात क्या है कि कोई कंपलसरी चार्जेस नहीं है इसके अंदर। सो आगे बढ़ेंगे हम आज के इस सेशन के अंदर, और मैं आप सबका फिर से एक बार वेलकम करता हूं आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि आप बहुत सीरियसली इंटरेस्ट लेके काफी बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में आज आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया है। सो इस प्रोग्राम को एकदम शांति से सुनिए, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी, तो जो भी जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया वो आपकी सॉल्व करेंगे, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच श्रेनिक जी एंड एवरीवन टू जस्ट गिव योर वैल्यूएबल टाइम एंड लिसन टू मी। सो I would like to invite again Mr. Srenik, our host for the meeting today, and please invite the another speaker so this program can be go ahead. Thank you very much दोस्तों. See you soon. थैंक यू सो मच मिस्टर रविंद्र मजीठिया, बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया आपने इस कंपनी का। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि हमारे जो 3 ग्लोबल ट्रेंड्स में हो उसमें हमारे कंपनी ने पांव जमाया हुआ है, उसमें धीरे धीरे और ग्रो कर रही है। बहुत बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया है। एक बहुत बेहतरीन हैंड्स रेज करना चाहिए हमारे इस लीडर के लिए। बहुत ही पावर पैक लीडर है, पूरे जोश के साथ भरे हुए ये, बहुत शांति से काम लेते हैं, बट बहुत एनर्जेटिक है ये भी। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे मिस्टर सायंतन रॉय चौधरी जी को। ये भी एक बहुत ही एनर्जेटिक लीडर है, बहुत ही मोटिवेटेड आदमी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। काम करने का तरीका बहुत यूनिक है इनका जो विजन है वो भी बहुत फैंटास्टिक तरीके से रखते हैं ये। तो अब ये वो आपको एक्सप्लेन करने वाले जिसके आधार पे आप बिजनेस करने वाले हो, यानी आपको वो समझाने वाले हैं हमारे प्रोडक्ट्स। Yes, so over to you, Mr. Sayantan Roy Chaudhary. Thank you very much, Srenik ji. Good evening. Good evening, sir. Everyone. मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत एनर्जेटिक हो आज का प्रोग्राम में, और बहुत ज्यादा मतलब सिंसियर तरीके से इस प्रोग्राम को सुनने का लिए बैठे हो। और मैं आशा करता हूँ जहां पे भी आप बैठे हो और उधर में एकदम सीधा होके स्ट्रेट होके बैठे हो, और एकदम डायरी पेन साथ में होना चाहिए आपका, क्योंकि बहुत सारी चीज कभी कभी हम लोग को पता चल जाता है और वो चीज अगर नोट डाउन नहीं करते हैं तो बाद में याद नहीं रहता है। तो इसलिए ऑब्वियसली डायरी पेन साथ में रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मैं सायंतन रॉय चौधरी फ्रॉम कैलकाटा। मैं आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बोलने से पहले सबसे पहले एक लाइन तो बोलना चाहूंगा। वो लाइन एक फेमस इंसान का लाइन है, वो नाम है रिचर्ड ब्रांसन। रिचर्ड ब्रांसन जी की एक बात ऐसा है, इफ समबडी ऑफर्स यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बट यू आर नॉट श्योर यू कैन डू इट, से यस, देन लर्न हाउ टू डू इट लेटर। आपको एक मौका मिल रहा है लेकिन इस मौका के बारे में आपको पता नहीं है, फिर भी आप हाँ बोलिए, क्योंकि हाँ ना बोलेंगे तो मौका तो मिस हो गया, और अगर हाँ बोलेंगे तो सीखने का जगह तो रहेगा, तो धीरे धीरे सीख लेंगे। तो हो सकता है ये आपका जिंदगी का एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, आपका जिंदगी बदल सकता है, लेकिन आपको सबसे पहले हाँ बोलना पड़ेगा। दैट मीन्स पॉजिटिव मेंटेलिटी आपके अंदर में रखना पड़ेगा। दोस्तों, अभी मुझे दिया गया है प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। ऑब्वियसली ये सब प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट नहीं है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बारे में बात करते ही लोगों के दिमाग में एक ब्लॉकेज, एक मेंटल ब्लॉकेज कभी ना कभी पैदा हो जाता है, स्पेशली इंडिया और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। यूएस कंट्री एंड यूरोपियन कंट्री में न्यूट्रिशन को कुछ अलग नजरिए से देखा जाता है, लेकिन इंडिया में न्यूट्रिशन को अभी भी कुछ अलग नजरिए से देखा, मतलब कुछ नेगेटिव नजरिए से देखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ये हम लोग सिंपल तरीके से न्यूट्रिशन क्या है, जब तक ये चीज को नहीं समझेंगे और इसका जरूरत हम लोग को क्यों है, इसका जरूरत अगर नहीं समझेंगे तो कभी भी हम लोग सही तरीके से फिट एंड फाइन रह नहीं सकते हैं। आप एक बात को तो जरूर मानोगे, वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन करने का तरीका एकमात्र खाना हो सकता है, एकमात्र न्यूट्रिशन हो सकता है। कभी भी मेडिसिन के माध्यम से आप प्रिवेंशन नहीं कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि एक चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि इंडिया में अभी 20% लोग डायबिटीज में सफरर है, तो ये डायबिटीज में सफरर होने वाले इंसान सिर्फ 20% है। मतलब हो सकता है कि 20 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ये 20 करोड़ आदमी मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बाकी 80%
20 करोड़ के लिए तो हॉस्पिटल बन चुका है, लेकिन बाकी 80% भी अगर डायबिटीज में आ जाए, क्या उतना हॉस्पिटल, उतना डॉक्टर इंडिया में अवेलेबल है? अभी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इंडिया में एलोपैथी डॉक्टर अवेलेबल है सिर्फ 12 लाख। अभी 140 करोड़ का देश में सिर्फ 12 लाख डॉक्टर है। तो दोस्तों एक बात सोच के देखिए कि कितने इंसान के बदले में एक डॉक्टर होता है। तो ये जो 20% लोग डायबिटिक पेशेंट है, इनको लेके तो सोचना पड़ेगा ही, लेकिन सबसे पहले सोचना पड़ेगा प्रिवेंशन के बारे में। दैट मीन्स जो 80% लोग अभी भी डायबिटिक पेशेंट नहीं बने हैं, लाइक प्री डायबिटीज, मतलब डायबिटीज पेशेंट बनने वाले हैं कल या परसों या एक हफ्ता बाद या एक महीने बाद, वो इंसान को लेके क्या किया जाए? क्योंकि वो इंसान को तो मेडिसिन हम लोग दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो इंसान अभी तक डायबिटिक पेशेंट बना ही नहीं है। क्या वो इंसान वेट करने वाले हैं कि मेरा डायबिटीज होगा तब मैं दवाई लूंगा? ना कि वो इंसान अभी से प्रिवेंशन लेने वाले हैं। दोस्तों आप कौन से वाले में हो? क्या आप चोर आने का वेट करते हो, उसके बाद ताला लगाते हो घर में, ना कि पहले ही ताला लगा के जाते हो आप घर से निकलने के टाइम में? तो दोस्तों ऑब्वियसली पहले ही ताला लगाना चाहिए, और वैसे ही आपको भी पहले ही शरीर के बारे में सोचना चाहिए। एज पर WHO के हिसाब से एक इंसान को ठीक रहने के लिए स्पेशली 3 से 4 चीज के ऊपर में नजर देना पड़ता है। सबसे पहला जो आता है वो है न्यूट्रिशन, सही खाना, सही पोषण, ये नंबर 1 पॉइंट है WHO के हिसाब से। नंबर 2 अच्छा एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, ये नंबर 2 पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट है मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करना है, नंबर 3 पॉइंट। और नंबर 4 पॉइंट वो है वेल्दी रहना, मतलब डिप्रेशन में ना आ जाना, वेल्दी रहना, ये चौथा पॉइंट है। क्योंकि अगर डिप्रेशन में चले गए उधर में भी बीमारी आ सकता है, और बहुत सारे बीमारी आज के दिन में डिप्रेशन में आते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने सोचे हो कभी, ये जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, ये खतरनाक बीमारी लाइक कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटिक प्रॉब्लम, ये इतना क्यों बढ़ रहा है? ये सब प्रॉब्लम आज से 50 साल पहले क्या सच में इतना था? ना कि अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं तो कभी कभी मजाक में बोलता हूं कि इंडिया में 2 तरीके का बीमारी बढ़ रहा है। एक है मैल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कुपोषण, और दूसरा है मॉल न्यूट्रिशन, दैट मीन्स MALL मॉल, दैट मीन्स जो आप मॉल में जाते नहीं हो पिज्जा बर्गर खाने के लिए, मॉल न्यूट्रिशन। मतलब हम लोग मॉल का कल्चर जो बना चुके हैं, जो अर्बनाइज सिटी में जाके आप जितना भी पिज्जा बर्गर खा रहे हो मॉल में जाके, सच में क्या उसमें आपका कोई भी न्यूट्रिशन अवेलेबल है? सबसे दुख का बात यह है, ऐसा खाना आज हम लोग का रूटीन में खाते हैं, जो खाने के अंदर में कभी कभी देखा जाता है कुछ भी न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है। ना उसके अंदर में कुछ प्रोटीन है, ना उसके अंदर में कोई विटामिन है, ना कोई मिनरल्स है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन वो खाना खा के आपने आपका पेट भर लिए है। दोस्तों सोचिए एक बार, आपका शरीर आपको क्या बोलना चाह रहा है? आपका शरीर आपको बोल रहा है कि आपने जो खाना खाए है उससे तो मुझे कोई भी पोषण नहीं मिला है, मुझे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिला है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे खाना आज हम लोगों का रूटीन में आ चुका है, जो अर्बनाइज कल्चर के वजह से हम लोगों का शरीर में आ चुका है, हम लोगों का लाइफस्टाइल में आ चुका है। और इस वजह से ये सब डिजीज, डायबिटीज, कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, ये सबको हम लोग एक बार में बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। थोड़ा लाइफस्टाइल को सुधार लेते हैं, थोड़ा खाने को चेंज कर लेते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो सकता है। दोस्तों आपका जितना भी खतरनाक प्रॉब्लम है आपके शरीर में, सब दूर हो सकता है, सिर्फ लाइफस्टाइल को बदलना है। तो न्यूट्रिशन किस काम का चीज है? सबसे पहले ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, न्यूट्रिशन क्यों जरूरत है। मैं सैनिक जी को बोलूंगा नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए। यस, इधर में लेफ्ट साइड में आपको एक पिक्चर दिख रहा है। दोस्तों ये हम लोगों का इंटेस्टाइन का पिक्चर है, और ये मुंह से शुरू होता है एकदम कोलोन तक जाते हैं। दोस्तों ये जो इंटेस्टाइन है ना, ये करीब करीब हम लोग जितना लंबा होते हैं उससे 6 गुना ज्यादा होते हैं। मतलब आप अगर 5 फुट हाइट का इंसान हो तो आपका इंटेस्टाइन करीब करीब 30 फुट लंबा है। दोस्तों सुबह उठ के हम लोग ब्रश करते हैं, और ब्रश करने के टाइम में आप ब्रश क्यों करते हो? क्योंकि आपको दांत को साफ करना है। क्या आपका शहर में या आपका लोकल एरिया में ऐसा कोई ब्रश मिलता है जो 30 फुट लंबा है, मुंह से घुसा दिया और पूरा इंटेस्टाइन को साफ कर लिया? नो नो नो, ऐसा ब्रश नहीं मिलता है। हम लोगों के आसपास में ऐसा ब्रश नहीं मिलता है। तो ये इंटेस्टाइन को कौन साफ करेगा? ये इंटेस्टाइन अगर बिगड़ जाता है तो 70% डिजीज पैदा होता है। वो अलग अलग किस्म का डिजीज हो सकता है। वो इंटेस्टाइन के अंदर में कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका इम्यूनिटी वीक हो सकता है, और बाकी कोई भी डिजीज ये इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है।
ये मुंह में कभी आप खाना दे रहे हो, वो खाना मुंह में जाके उसको हम लोग बाइटिंग करते हैं, वो बाइट करने के बाद वो इंटेस्टाइन से स्टोमक में जाते हैं और स्टोमक में जाने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको हजम करवाते हैं। अभी वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं जो हम लोग का शरीर में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद जो एक्सेसिव चीज है जो हम लोग का शरीर का जरूरत नहीं है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर उधर से शरीर से निकल जाता है। तो दोस्तों ये टोटल जो काम है इसको बोलता है न्यूट्रिशन। आप अगर सोच रहे हो आपको कुछ अच्छा खाना खा रहे हो वही है न्यूट्रिशन, नो। आप अच्छा खाना खा रहे हो वो आपका शरीर हजम कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और मैल को शरीर से निकाल रहा है। ये टोटल सिस्टम को न्यूट्रिशन बोलता है। क्या आपको लगता है आपके शरीर में ये सब कुछ सही तरीके से हो रहा है? फ्रेंड्स, आज के दिन में जो जो खाना हम लोग को मिलता है ये सही तरीके से नहीं होता है। ऑब्वियसली आपको अच्छा फल खाना है, आपको अच्छा सब्जी खाना है, लेकिन फिर से WHO का एक बात में आता हूं। WHO बोलता है कि पालक में 50 गुना आयरन था 1950 में। 1950 में पालक में 50 गुना आयरन था और आज के दिन में वो 50 गुना सिर्फ 2 गुना में रह चुका है। दैट मीन्स पालक तो आप खा रहे हो लेकिन उतना आयरन क्या आपको मिल रहा है? नो, नहीं मिल रहा है। तो बीमारी क्यों पैदा हो रहा है? जितना भी खाना आप खा रहे हो उसमें जितना न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए था वो न्यूट्रिशन आपके शरीर में नहीं जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो जो न्यूट्रिशन का डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी को आपको जरूर पूरा करना पड़ेगा, और वो डेफिशिएंसी आप अगर पूरा नहीं करते हो तो उस डेफिशिएंसी की वजह से ही आपके शरीर में बीमारी पैदा हो सकता है। तो खाना ऑब्वियसली आपको खाना है, उसके साथ साथ डेफिशिएंसी ना हो उसमें भी ध्यान रखना है। तो मैं सबसे पहले जिस चीज को आपको दिखाना चाहूंगा वो एक मजेदार चीज है और उसका नाम है लाइफ। हिंदी में इसको हम लोग जीवन बोल सकते हैं। यस फ्रेंड्स, ये मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं और बहुत सारे लोगों को देखा हूं इस्तेमाल करते हुए। ये एक मिरेकल चीज है, ये आपको नया जीवन दे सकता है। दोस्तों, आपका कोई भी खाना जो पेट में जाते हैं उस खाना को हजम करने के लिए सबसे पहले जो चीज लगता है वो है एंजाइम, और आपके शरीर में एंजाइम हो सकता है ज्यादा पैदा नहीं हो रहा है। अक्सर क्या होता है आज के दिन में हम लोग सब्जी को 90% टाइम पका के खाते हैं, और जितना बार सब्जी को आप पका के खाओगे और वो खाना का टेम्परेचर अगर 100 डिग्री के ऊपर में चला जाता है पकाने के टाइम में, तो उस खाने के अंदर में मतलब उस सब्जी के अंदर में जितना भी एंजाइम होता है वो सब मर जाता है। दोस्तों, आप जितना उसको ज्यादा गर्म करोगे तो आपके शरीर में एंजाइम का कमी होता है, और एंजाइम की कमी के वजह से ही आपका खाना हजम नहीं होता है। आप कॉस्टली फूड खाते हो लेकिन खाना हजम नहीं होता है, तो फूड कोई फायदे का नहीं है। ये लाइफ जो प्रोडक्ट है इसके अंदर में 9 तरीके का एंजाइम है जो प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, डेयरी प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट को तोड़ सकता है, मतलब उस प्रोडक्ट को तोड़ के आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करवा सकता है। उसके साथ साथ इस प्रोडक्ट के अंदर में है प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक मींस गुड बैक्टीरिया। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, वो छोटा सा एग्जांपल देने में आपको समझ में आएगा ये प्रोबायोटिक क्या काम करता है। एक होता है दोस्तों एंटीबायोटिक और एक होता है प्रोबायोटिक। कभी मान लीजिए आपके घर में एक बर्ड आया है, वो बर्ड आने के बाद आप उस बर्ड को पहचानते नहीं हो। अभी उस बर्ड को पहचानने का तरीका क्या है, कौन सा शहर से वो बर्ड आया है? दोस्तों, ये अगर आप पहचान नहीं सकोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? तरीका ये है वो बर्ड किस तरीके का देखने में है, उसका पंख कितना बड़ा है, वो क्या खाते हैं, इससे आप समझने का कोशिश करोगे, नंबर 1। और नंबर 2 है कि उस बर्ड को मार दो, मार के उसके पेट में क्या क्या है, वो उसका डीएनए क्या है, उसको चेक करके आप समझ लो कि ये बर्ड कहां से आया था। अगर आप एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा ले रहे हो दैट मींस बर्ड को मारने वाला काम कर रहे हो। लेकिन प्रोबायोटिक क्या करता है, आपके शरीर का कोई भी खराब बैक्टीरिया को मारता नहीं है, ये अच्छा बैक्टीरिया को शरीर में सप्लाई करता है जो खराब बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है। और प्रीबायोटिक क्या काम करता है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का खाना है जो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक को खा के बढ़ता रहता है और आपके शरीर में खराब बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देता है। दोस्तों, बहुत सारे इम्यून प्रॉब्लम ये प्रोडक्ट से दूर हो सकता है। ये प्रोडक्ट को मैं चाहूंगा आप जरूर एक बार इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये एक मजेदार चीज है और इसका नाम है सीक्यूफ्लेक्स। ये इसके अंदर में बायो कैल्शियम है और ये बायो कैल्शियम आज हम लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको पता होगा एवरीडे आरडीए गाइडलाइन मेंटेन करके एक इंसान को 1000 mg कैल्शियम लेना पड़ता है पर डे।
हर दिन आप अगर सोच रहे हो कल लिए हो आज नहीं लोगे तब नहीं चलेगा। हर दिन आपको 1000 mg कैल्शियम जरूर लेना पड़ता है। और अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक ग्लास दूध में, एक 200 ml का ग्लास का दूध में सिर्फ 100 से 150 mg कैल्शियम रहता है। तो दोस्तों आप समझ लो 1000 mg कैल्शियम मतलब कितना दूध पीना पड़ता है। और इस प्रोडक्ट का एक टैबलेट में आपको बहुत ज्यादा कैल्शियम मिलेगा। 250 mg एलिमेंटल कैल्शियम मिलेगा और नियरली 900 mg बायो कैल्शियम मिलेगा। तो ये दोनों कैल्शियम आपको इस प्रोडक्ट के अंदर में मिलेगा जो आपका शरीर का कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता है। आपको पता है कैल्शियम का कमी से हम लोग का हड्डी मजबूत नहीं रहता है और ये चीज आपको उस चीज से बचाएगा। और मजेदार टेस्ट है इसका, आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये एक ऑरेंज जूस बन जाता है अगर एक गिलास पानी में आप डाल दोगे तो। और मजे से आप इसको पी लीजिए और आपके शरीर का कैल्शियम डेफिशिएंसी को पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये प्रोडक्ट को जितना भी मैं बोल दूं ये कम पड़ जाएगा। दोस्तों ये बैलेंस है। आज सुबह से रात तक आप जो जो खाए हो एक बार सोच के देखिए आप क्या खाए हैं। क्या आप सुबह को रोटी या ब्रेड खाए थे, दोपहर को चावल, या शाम को आपको कुछ नूडल्स खाए थे, या रात को आप फिर से रोटी खाने वाले हो? तो आप समझ लो आपके खाने का बैलेंस बिगड़ चुका है क्योंकि आपके खाने में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स बहुत कम है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपका खाने का एक सही बैलेंस होना चाहिए। उसमें सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, सही मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, ये सब कुछ होना चाहिए। और ये प्रोडक्ट आपके शरीर में एक बैलेंस क्रिएट करेगा। आपको खाना खाना पड़ेगा, उसके साथ साथ जब ये प्रोडक्ट को आप लेंगे, ये प्रोडक्ट आपके शरीर में एक सही बैलेंस क्रिएट करता है हर पोर्शन का। उसके साथ साथ ऑब्वियसली इसमें आप वेट मैनेजमेंट भी कर सकते हो, वेट गेन और वेट लॉस के लिए भी इसको आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, ये और एक मिरेकल चीज है, दिस इज कॉल्ड फाइटोफिज, और इसके अंदर में भर के एंटीऑक्सीडेंट है। आज के दिनों में एंटीऑक्सीडेंट नाम हर कोई जानता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कैंसर प्रिवेंट में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा काम करता है, और इसके अंदर में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट है। लेमन फ्लेवर में ये प्रोडक्ट आते हैं। हर दिन एक टैबलेट अगर पानी में डाल के आप ले लोगे, लेमन जूस की तरह लगेगा और आपके शरीर का इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये आखिरी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट का नाम है क्लिक। नाम पे ही छुपा हुआ है राज। K फॉर किडनी, L फॉर लिवर, I फॉर इंटीग्रेटेड एंड C फॉर केयर। किडनी, लिवर, इंटीग्रेटेड केयर। दोस्तों स्किन के बाद हम लोग का शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है लिवर, और ये कुछ भी केमिकल जब हम लोग का शरीर में जाते हैं वो सबसे पहले लिवर में जाता है। आप अगर अल्कोहलिक हो तो सबसे पहले वो अल्कोहल आपके लिवर में जाता है और लिवर उसको खत्म करने का या नष्ट करने का कोशिश करता है। लेकिन बहुत ज्यादा अल्कोहल अगर आप पीते हो, लिवर उसको शरीर में छोड़ देता है और उसके वजह से ही आपके शरीर का नुकसान शुरू होता है। लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और 200 से भी ज्यादा काम लिवर अकेला करता है। दोस्तों लिवर बिगड़ गया तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। और लिवर का काम होता है कोई भी जहर को मार देना और उस जहर को मार के किडनी तक पहुंचा देना, और किडनी उस मैल को शरीर से निकाल देता है। लेकिन ये दो चीज, लिवर एंड किडनी, अगर आपके शरीर में सही से काम नहीं कर रहा है, आपके शरीर में अगर मैल जमा हुआ है तो आप बीमार हो सकते हो। तो दोस्तों ये एक मिरेकल चाय है जो टी आप अगर रेगुलरली पिएंगे तो आपका लिवर एंड किडनी को डिटॉक्स कर सकता है। आपको फ्रेशनेस लगेगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि मैं सच में बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूं, क्योंकि ये चाय आपके शरीर में लिवर और किडनी में जमा हुआ हर मैल को निकाल सकता है। दोस्तों मैं आखिरी एक लाइन आपको बोलना चाहूंगा। हम सबके पास हो सकता है कि बाइक या 4 व्हीलर है। दोस्तों जो 4 व्हीलर आप खरीदते हो वो 4 व्हीलर को सर्विसिंग करने के लिए साल में 20 से 30 हजार रुपया मिनिमम आप खर्चा करते हो, और बाइक भी अगर है तो साल का 5,000 रुपया और 10 साल में 50,000 रुपया आप आपका बाइक का सर्विसिंग के लिए खर्चा करते हो। आप बाइक को डिटॉक्स करने के लिए काम करते हो, 50,000 रुपया 10 साल में खर्चा कर दोगे आप बाइक के लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, उस बाइक के ऊपर में बैठने वाला जो इंसान, उस गाड़ी में बैठने वाला जो इंसान, क्या उसका वैल्यू उस बाइक से भी कम है? कि वो बाइक को हर 3 महीने में हम लोग सर्विसिंग करते हैं, और जो वो इंसान जो उस बाइक के ऊपर में बैठता है जिसका वैल्यूएशन करोड़ों में भी नहीं होगा, क्या उस इंसान का सर्विसिंग, उस इंसान का डिटॉक्सिफिकेशन
लास्ट 10 साल में हुआ है, लास्ट 20 साल में हुआ है। आप बिलीव करते हो आपका बाइक को अगर सर्विसिंग ना किया जाए तो बाइक खराब हो सकता है, लेकिन आप ये क्यों नहीं बिलीव करते हो कि हम लोग का शरीर को भी अगर सर्विसिंग नहीं करेंगे, हम लोग का शरीर के अंदर में वो जो ऑर्गन्स है, वो ऑर्गन भी बीमार हो सकता है, वो सब भी खराब हो सकता है। बाइक के अंदर में मिला हुआ जो पर्स है वो खराब होगा तो दुकान में मिलता है, लेकिन लिवर और किडनी अगर खराब होता है दुकान में नहीं मिलता है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, बाइक और 4 व्हीलर का सर्विसिंग से पहले खुद का सर्विसिंग जरूर करना चाहिए। हर साल खुद का सर्विसिंग जरूर कीजिए, खुद को डिटॉक्स जरूर कीजिए, और अगर खुद को डिटॉक्स करेंगे तो बीमार कभी नहीं होंगे, फ्रेश एंड फाइन रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे। और यही होता है जिंदगी का राज, एक बहुत खूबसूरत जिंदगी ये सब प्रोडक्ट आपको दे सकता है। अच्छा खाना खाइए, अच्छा पोषण लीजिए, उसके साथ साथ जो पोषण का कमी हो रहा है वो ये सब प्रोडक्ट के माध्यम से दूर कीजिए और शरीर को डिटॉक्स कीजिए और फ्रेश हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। मैं सैनिक जी को हैंड ओवर करना चाहूंगा। फैंटास्टिक सर, बहुत ही बेहतरीन आपने प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन किया है, अपने लाइव एग्जांपल्स से कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए जिससे शायद लोगों की आंख खुल जाती है, लोगों को ये रियलाइज होता है कि यस, मैं इतनी सालों से बहुत गलत काम करते आ रहा हूँ, जो अपनी जिंदगी का मैंने ध्यान नहीं रखा, अपनी बाइक का ध्यान रखता हूँ, गाड़ियों का ध्यान रखता हूँ, पर अपना ध्यान नहीं रखता। तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो जिस आधार पे ये बिजनेस होने वाला है वो तो सायंतन सर ने समझा दिया है, मिस्टर सायंतन रॉय चौधरी जी के लिए एक बार मैं चाहूंगा कि एक बहुत बहुत बड़ा हैंड्स अप इन सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, इन सभी लीडर्स के लिए जो बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं, रनिंग द शो फर्दर। जैसे मैं कहता हूं कि इस बिजनेस को करना कैसे है, क्यों करना चाहिए जानना बहुत जरूरी है, तब आपको पता चलता है कि ये बिजनेस करना कैसे है। तो अब क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अब एक एक करके आपके सामने इनकम अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, बिजनेस की राज आने वाले हैं आपके सामने, जो आपको दिखाने वाले हैं मिस्टर सत्यजीत रे। यस, एक बहुत ही पुराने डिस्ट्रीब्यूटर, एक बहुत ही पुराने लीडर इस कंपनी के। जब कंपनी ने जन्म लिया था तब इस कंपनी में जुड़े थे। बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से काम करते हैं, बहुत ही प्रोएक्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव करते हैं ये हमारे साथ, बहुत हर चीजों में हमारे फीडबैक के साथ शामिल होते हैं। तो वेलकमिंग मिस्टर सत्यजीत रे टू द पैनलिस्ट, टू द डायस टू एक्सप्लेन फर्दर। ओवर टू यू सर। थैंक यू श्रीनिक जी, थैंक यू टर्न ऑन टीम और जितने सारे लीडर्स पहले स्पीकर थे उनको सबको मेरे तरफ से हार्दिक बधाई हो, जो अच्छा खासा एक प्रेजेंटेशन रहा। और मैं टर्न ऑन में जुड़ा हूँ शायद 1 साल 3-4 महीने, मार्च महीने से जब से टर्न ऑन इंडिया में लॉन्च हुआ उस पहले दिन से डे 1 से मैंने इस कंपनी के साथ जुड़ा हूँ। आजादी तो हम लोगों को मिला है 74 ईयर्स, लेकिन इतने सारे अभी तक हम लोगों का एसोसिएट ज्वाइनिंग मेंबर है इस मीटिंग में। शायद हम सोच सकते हैं 74 ईयर्स आजादी की हम लोग मिला, ये एक चिंता का बात है। जो हम लोग किस आजादी मिला, किसका आजादी मिला। देखिए आपको 95% जो सक्सेस का जो 95% जो मैटर कि आपको फैमिली का जो हैप्पीनेस होता है, जो 95% हैप्पीनेस आता है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से, 5% अदर्स लिंक होता है, लेकिन जो 95% आपको फैमिली को हैप्पीनेस रखता है उसको लिए लगता है क्या, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब आपको एक अच्छा खासा एक इनकम होना चाहिए आपको जिंदगी में, तब आपको फैमिली खुशहाली में एक जिंदगी जी सकती है। लेकिन हम लोगों को जो सिचुएशन अभी आगे बढ़ रहा है, जो जॉब वैकेंसी कम हो रहा है, जॉब नहीं है मार्केट में, और ये जो पेंडेमिक 2 साल से अभी जो पेंडेमिक जो सिचुएशन हो रहा है, ये पेंडेमिक की सिचुएशन वजह से बहुत सारे आदमी को जॉब जा चुका है। तो इसके वजह से हम किस तरीके से एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं और जहां से हम लोग करोड़ों रुपया इनकम कर सकते हैं। एक नोबेल जॉब जिसको हम बोलते हैं, नोबेल प्रोफेशन जॉब जिसको हम बोलते हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग जरिए से हम ये इनकम कर सकते हैं। तो सो फ्रेंड, मैं हूं सत्यजीत राय फ्रॉम कोलकाता से, मैं बिलोंग करता हूं और इस कंपनी के साथ डे 1 से मैं जुड़ा हूं। आइए आज देखते हैं आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम जो मैं बोल रहा हूं, जो किस तरीके से आपको मिल सकता है। देखिए स्टारनॉट आपको जो ऑफर कर रहा है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, उसके लिए कंपनी बोल रहा है आपको नो इन्वेस्टमेंट, आपको कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। छोटा मोटा एक पूंजी लेकर ये बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको पहले से कोई भी नॉलेज आपको नहीं लगता है। देखिए इस तरीके से जो वेबिनार मीटिंग, जो हॉल मीटिंग हम लोगों को होता है, उस तरीके से सीनियर आप लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं। जो पहले इस कंपनी के साथ जुड़ा है उसके पास थोड़ा सा जो नॉलेज है वही आप लोगों को शेयरिंग से आपको बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब कोई भी आपको पीएचडी नहीं लगता है, कोई आपको ईएमबी करना नहीं पड़ता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। थर्ड जो होता है, जिसमें आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट, कोई भी आपको ऐसे नहीं है जो आपको
एक शॉप ओपन किया, उसके एम्प्लॉयमेंट रखना है, इसमें कोई भी आपको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत नहीं है जो आपको किसी को पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय आपका, इस तरीके से वो भी नहीं लगेगा। आपको ये बिजनेस करने के लिए या ऐसे नहीं है कोई ऑफिस चाहिए, कोई शॉप चाहिए, कोई भी ऐसे रिक्वायरमेंट आपको भी इसमें नहीं है। तो क्या फैंटास्टिक है ना, जो बिजनेस करने के लिए जितने सारे रिक्वायरमेंट्स है वो सब नो में हो रहा है। तो आगे देखिए इसमें और भी जो फैंटास्टिक बात यही है जो उसमें कोई टाइम बाउंडिंग नहीं है। देखिए आप कोई भी बिजनेस करते, आप कोई भी जॉब करते, तो उसमें आपको टाइम एक पीरियड होता है जो जहां पर आपको ड्यूटी करना पड़ता है। मतलब आप कोई भी दुकान आपको होता है तो उस दुकान में आप मान लीजिए सुबह आपको 100 बजे जाना पड़ता है, रात 10 बजे उसको क्लोज करके फिर आपको लौटना पड़ता है। इस तरीके से आप जॉब करते हैं तो आपको मान लीजिए 10 से 5 बजे तक एक ड्यूटी होता है। इस तरीके से आपको एक टाइम बाउंडिंग के साथ साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है इस काम के लिए। लेकिन इसमें कोई भी टाइम आप खुद कर सेट कर सकते हो, जब आपको फ्री टाइम होगा तब आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हो। इतने सारे नो होने के वजह से तो इसमें क्या रिस्क होता है? नो फ्रेंड्स, आपके पूंजी नहीं लगता, मतलब आपको कोई ज्यादा बड़ा इन्वेस्ट लाखों 10 लाख 5 लाख ऐसे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, तो मतलब आपको रिस्क नहीं होता, आपको कोई शॉक नहीं होता है जो आपको लेना पड़ता है जिसमें आपको फायर में, आपको फ्लड में कुछ खराबी हो जाएगा। तो इसमें ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं, आपको फ्लड, आपको जब फायर में कुछ डिस्टर्बेंस होने वाला नहीं, इसके मतलब आपको कोई ऐसी इन्फेक्शन नहीं लगता इसलिए। तो सो फ्रेंड नो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं किस तरीके से हम लोगों को आजादी मिलता है। देखिए किसी एक प्लान डिजाइन किया जिसको बोलता है ट्रानॉन्ट आजादी प्लान है फ्रेंड्स। इसमें हम लोगों को जब आजादी, मतलब जब मैंने जो पहले जो स्लोगन बोला था 74 इयर्स हम लोग को आजादी मिला है, फिर भी इस तरीके से आजादी, फिनेंशियल फ्रीडम हम लोगों को मिला नहीं। लेकिन ट्रानॉन्ट आपको वही ऑफर कर रहा है जो आपको इसके साथ साथ आप जुड़ा रहेंगे 3 से 5 साल, आप ट्रानॉन्ट को आप सर्विस करेंगे तो आपको इस कंपनी आपको जो फिनेंशियल जो फ्रीडम वही आपको प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब आपको जुड़ा रहने का मतलब ऐसे नहीं है आप ट्रानॉन्ट में साइन अप कर लिया, आज 5 साल आप सो गए और उसके बाद आप उठ कर बोल रहे हैं मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं फ्रेंड। आपको हर काम एक प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा, तब आपको ये फिनेंशियल फ्रीडम मतलब ये ट्रानॉन्ट आजादी प्लान का आपको फायदा मिलेगा। आइए फ्रेंड्स क्या देता है ट्रानॉन्ट? देखिए ट्रानॉन्ट हम लोगों को 5 टाइप्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है। जो पहले वाला इनकम उसको हम बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। सेकंड वाला जो 2 इनकम कंपनी प्रोवाइड करते हैं जो वीकली में, सेकंड जो इनकम पर्सनल बिल्डर बोनस जो वीकली से पे आउट होता है। थर्ड जो इनकम हम लोग को प्रोवाइड करते हैं उसका नाम है मंथली रैंक बोनस। और फोर्थ जो इनकम वो भी आपको मंथली में पे आउट होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल बोनस। एंड फिफ्थ जो इनकम जिसको हम बोलते हैं टीम बिल्डर बोनस, जो की प्लान इसमें है की। देखिए वो जो की है ना, अब देख रहे हैं ये इसका जो इनकम का ओरिजिनल की इस इनकम के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरीके से हम लोग ये प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए कंपनी के पास ऐसे 13 रैंक जिसमें आपको 3 नेशनल रैंक, हम चाहेंगे कि यस यू कैन गो फॉर दिस। हम लोग को इसमें 13 रैंक आता है, तो उसमें 3 आता है नेशनल रैंक जो इंडिया के लिए सिर्फ डिजाइन किया गया, और 2 जो आता है 10 जो रैंक वो ग्लोबली होता है। मतलब हम लोग को जो अभी मालवीय सर ने शेयर किया जो कंपनी 3 कंट्री से अभी बिजनेस कर रहा है, एक है इंडिया और 2 बाहर वाला जो बेस कंपनी का जहां पर हेडक्वार्टर हम लोग यूएसए से स्टार्ट हुआ था बिजनेस, इस यूएसए कनाडा एंड इंडिया 3 कंट्री से होता है। ग्लोबली हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। तो 10 जो वाला रैंक वो ग्लोबली आपको मिलता है और इंडिया के लिए सिर्फ 3 अलग रैंक डिजाइन किया गया। इस तरीके से आपको सिल्वर से लेकर ब्लू डायमंड तक इस तरीके से आपका 13 रैंक है। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम 3 रैंक इंडिया के लिए, जेड, ओपल, पर्ल, रूबी, सैफायर, एमराल्ड, डायमंड, ब्लैक डायमंड, रेड डायमंड एंड एंड ऑफ द रैंक जो है ब्लू डायमंड। लेकिन हम लोग के पास आया नहीं, इस कंपनी ने और भी 2 रैंक आगे बढ़ा है। दोस्तों आप इतने सारे कंपनी के पास, आपके पास बहुत सारे कंपनी का ऑफर आते हैं, नॉलेज भी है आप लोगों के पास, लेकिन ऐसे कई कंपनी का नाम सुना है जब कंपनी एक प्लान लेकर आया था और उसके बाद उसको 2-3 रैंक को आगे बढ़ाना पड़ा। मतलब वही रैंक पे बहुत सारे टॉप रैंक पे बहुत सारे लीडर लोग आ चुका है, तो कंपनी उनको रखने के लिए और भी 2-3 रैंक को आगे बढ़ाना पड़ा। ट्रानॉन्ट वही कंपनी है जिसके ऊपर भी 2 रैंक और भी आगे बढ़ा है, जो यूएसए प्लान में है। हम लोगों को इंडिया में इतना सारे टॉप रैंक पे हम लोग कोई भी लीडर अभी तक नहीं आया, इसलिए इधर वो प्लान नहीं आया है, तो आगे भी आ जाएंगे बहुत सारे टॉप लीडर इसमें टॉप करने वाला अगले 1-2 साल के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरीके से हम लोग को जो कोई इनकम मिलता है। देखिए हम लोग को जो रिटेल प्रॉफिट के बारे में मैंने बोला था, जो आपको हम लोग को जो हर प्रोडक्ट डीपी में मिलता है, तब डीपी टू एमआरपी जो मार्जिन होता है वो हम लोग को रिटेल प्रॉफिट। मान लीजिए एक सिकोफ्लेक्स का एग्जांपल मैं इधर देता हूँ।
जो 975 रुपीज से हम लोगों को एक सीक्यू फ्लेक्स परचेस करना पड़ता है, और हम लोग जो डीपी में एमआरपी में सेल करते हैं 1079 रुपीज में, तो हम लोग को जो फायदा होता है 104 रुपीज से हम लोगों को रिटेल प्रॉफिट होता है। इस तरीके से जो हमारा जो 5 अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग डीपी में हम लोग को मिलता है, 5 प्रोडक्ट का अलग अलग जो एमआरपी प्राइस है अलग अलग है। तो हम इस तरीके से अबव एवरेजली 10% से हम लोगों को रिटेल प्रॉफिट मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को जो दूसरी वाला जो इनकम है पर्सनल बिल्डर बोनस, जो हम लोगों को किस तरीके से मिलता है। देखिए पर्सनल मतलब आपका खुद तक, आप खुद इतना रिटेल में माहिर हो, आप खुद इतना परचेस करते हो, तो उसके ऊपर कंपनी आपको दिया जाता है एक इनकम। इसका मतलब एक आपको जो रिटेल कस्टमर, वो लार्ज साइज में एक कस्टमर आपके साथ जुड़ा है, जो आपको बहुत सारे रिटेल होता है हर महीने, तो आपको तो परचेस करना पड़ेगा ना। आप जब प्रोडक्ट आपको रिटेलिंग होगा, क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा। तो कंपनी बोल रहा है कि मैं आप ज्यादा से ज्यादा रिटेल करेंगे तो मैं आपको एक्स्ट्रा फायदा देने वाला हूँ। इसमें क्या फायदा आपको मिलेगा, कंपनी बोल रहा है कि मैं आपको 5 से लेकर 15% का एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला हूँ। मतलब आप कोई भी एक वीक के अंदर, हम लोग का वीक स्टार्ट होता है मंडे टू संडे, आप मान लीजिए मंडे से संडे के अंदर एक वीक के अंदर आप 50 पीपी से लेकर 100 पीबी आप परचेस करते, तो कंपनी बोल रहा है जो डीपी में आप किया ना, उससे आपको 5% एक्स्ट्रा फायदा मैं आपको बैंक में ट्रांसफर करने वाला हूँ। सेकंड में ये जो आप बोल रहे हैं 101 से लेकर 250 बीबी के अंदर आप वही एक वीक के अंदर परचेस करते, तो मैं 5% नहीं आपको 10% देने वाला हूँ। आप रिटेल में बहुत माहिर है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आप हर महीने आपको लगता है, तो क्या कर रहे हैं आप 250 अबव बीबी से आप परचेस करते, कंपनी बोल रहा है कि मैं आपको 15% देने वाला हूँ इस बार। इस तरीके से जो बंदा रिटेल में माहिर है, उधर 10% है, इधर 15%, मतलब 25% तो कमा सकते। टर्नआउट का जो और एक चीज है, वो आपको ऑफर देने में माहिर है, तो ऑफर में भी आपको एक्स्ट्रा फायदा और मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग तीसरी वाला जो इनकम, किस तरीके से आप तीसरी वाला इनकम को आप असेस कर सकते हो, वही देखते हैं। मैंने बोला था कि आपको कंपनी ने 13 रैंक ने ऑफर किया। ये जो 13 रैंक होता है, ये सिल्वर से लेकर ब्लू डायमंड तक, लेकिन हर रैंक के लिए कंपनी एक टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस करता है। देखिए हम लोग जब कुछ करना चाहते हैं तो हम लोगों को एक गोल होना चाहिए, हर अचीव करना चाहिए, जो हम लोग को एक टारगेट होना चाहिए, हाँ मेरे को इस महीने यही करना है। टर्नआउट क्या कर रहा है, टर्नआउट एक सीरियस पर्सन लेकर उसको हर गोल को अचीव करने के लिए एक टारगेट दे चुका है। किस तरीके से बोलता है, जो आपको सिल्वर होने के लिए एक कैलेंडर मंथ के अंदर आपको 100 बीबी का बिजनेस देना पड़ेगा। मतलब आपको जो हम लोग का हर प्रोडक्ट में जो बिजनेस वॉल्यूम है, उस तरीके से काउंट करते करते आपको 100 बीबी का आपको बिजनेस देना पड़ेगा। ये बिजनेस आप देंगे तो आपको मिलेगा क्या रहा है, सिल्वर। इसमें भी आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा। कंपनी बोल रहा है जो आपको पर्सनली जो इतने सारे स्पॉन्सर किया है, पर्सनली स्पॉन्सर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर एक होना चाहिए। मतलब आपको जितने सारे एनरोलमेंट किया है उसको अंदर एक बंदा को एक्टिव रहना है। दूसरी बात क्या है, आपका सेल्फ कोड, मतलब आपको खुद का पीबी पर्सनल वॉल्यूम वो मिनिमम 5 बीबी में होना चाहिए। तीसरी वाला कंडीशन क्या है, तीसरी वाला कंडीशन यही है कि आपको टोटल जो टीम है 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितने सारे लेख है, आपको उस कुल लेख से आपको 100 बीबी का बिजनेस आना चाहिए। मतलब आप 1 लाख से 100 बीबी का बिजनेस देंगे दोस्तों, फिर भी आपका रैंक होने वाला नहीं। वही बात हमने बोला कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख से आप 60% बिजनेस को आप काउंट कर सकते हैं। मतलब आपको 40% बिजनेस आप दूसरे वाला कोई लेख से, तीसरी वाला कोई लेख से, दूसरी तीसरी मिला के आप 40% बिजनेस और भी करते, तो आपको इस महीने के लिए कंपनी आपको रिकॉग्निशन देता है सिल्वर का। इस तरीके से हम लोग को सिल्वर आप जब अचीव करते, कंपनी आपको 15 बोनस पॉइंट देता है। टर्नआउट हर बोनस पॉइंट के ऊपर 100 रुपीज करके कमीशन पे करता है। मतलब आपको 15 बोनस पॉइंट मिलता है, मतलब आपको 1500 रुपया का कमीशन कंपनी डिस्बर्समेंट करता है। कब करता है, हर महीने 5 तारीख के अंदर शाम के अंदर आपको बैंक अकाउंट में वो रुपया ट्रांसफर हो जाता है। तो दोस्तों ये यूनिक है। इस तरीके से कंपनी बोल रहा है गोल्ड आप इस तरीके से 300 बीबी का बिजनेस देना पड़ेगा आपको। मैं 35 बोनस पॉइंट में आपको देने वाला हूँ, मतलब आपको 3500 रुपया का आपको कमीशन डिस्बर्स करने वाला है। तो सिल्वर गोल्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन रखना होगा, आपको सेल्फ में 10 देना होगा, और आपको 300 बीबी का ग्रुप वॉल्यूम से आपको बिजनेस आना पड़ेगा। इसमें भी आप 60% यूटिलाइजेशन आपको पावर लेग से कर सकते हैं, और 40% आपको दूसरा तीसरा लेग से भी आप कर सकते हैं। प्लैटिनम में वही आपको 300 बीबी का बिजनेस, 800 बीबी का बिजनेस करना पड़ेगा। आपको 2 पर्सनली डायरेक्ट एक्टिव रखना पड़ेगा। आपको खुद का सेल्फ आईडी से 15 बीबी का आपको सेल्फ परचेस होना जरूरी है। और आपको 60% इस रैंक में भी आप 60% आप एक पावर लेग से आप बिजनेस वॉल्यूम ले सकते हैं, और 40% बिजनेस आप दूसरा तीसरा जो भी रैंक लेग से हो सके आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप
इस महीने आप प्लाटिनम होता है तो आपको 80 बोनस पॉइंट मिलता है, मतलब आपको 8,000 रुपया कमीशन दिया जाता है। इस तरीके से जेड से आपको 1500 बीबी का आपको बिजनेस देना पड़ता है, आपको 3 डायरेक्ट एक्टिव रखना पड़ता है, आपको जितने सारे स्पॉन्सर किया उसको 3 बंदा को एक्टिव रखना पड़ता है, आपको सेल्फ में 25 बीबी का आपको बिजनेस करना सत्यजीत सर, आई आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रहे सनी जी। यस। इसमें भी आपको सॉरी हमारा टेक्निकल कुछ इशू हो गया था, तो अभी क्लियर है। तो इसमें आपको क्या जो जेड में आप जब करते हैं तो आपको 25 पीवी सेल्फ में आपको करना पड़ रहा है, तो आप इस रैंक में आपको कंपनी जो बोनस दिया जाता है वो है 150 बोनस पॉइंट दिया जाता है आपको। इस हिसाब से आपको मिलता है। पिछले वाला स्लाइड को आ जाइए थोड़ा सा, श्रेणी की, हेलो, थर्ड स्लाइड, रैंक बोनस का, सॉरी यस। तो उसमें आपको जेड में दिया जाता है 150 बोनस पॉइंट। इस तरीके से मतलब आपको 15,000 रुपया कमीशन दिया जाता है। इस तरीके से आप ब्लू डायमंड पर आएंगे तो आपको क्या 35,000 बोनस पॉइंट, मतलब 35 लाख तो आपको कमीशन दिया जाता है। और इसमें आपको कंडीशन क्या है, आप 3 डायरेक्ट बंदा को एक्टिव रखते तो आप ब्लू डायमंड हो सकते हैं। ये है कंपनी का सिंपल तरीका। आपको सिर्फ कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अदर्स लेग से कोई रैंक होल्डर को आपको डेवलप करना। आपको चाहिए सिर्फ 3 लेग से बिजनेस चाहिए, वही रेशियो आप मेंटेन करेंगे तो इस कंपनी में आप ब्लू डायमंड जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी कंपनी होता है जिसको ए करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, मतलब कोई रैंक लेफ्ट राइट से निकलना पड़ता है, इतना डायरेक्ट को आपको एक्टिव रखना पड़ता है, इतने डायरेक्ट को ये बनाना पड़ता है। लेकिन ट्रानॉट एक सिंपल प्लान, आपको एक प्लान लेकर आया जिसमें आपको फाइनेंशियल आजादी मिल सकता है। आइए हम लोग देखते हैं चौथा वाला जो इनकम, जो लाइफ स्टाइल, किस तरीके से ट्रानॉट आपको लाइफ स्टाइल का ऑफर करता है। ये अभी देख लेते हैं लाइफ स्टाइल, क्या लाइफ स्टाइल होता है। देखिए, नेटवर्क प्रोफेशन में ऐसे एक लाइफ स्टाइल होना बहुत जरूरी है और ट्रानॉट वही आपको कर रहा है। कोई ऐसे कार फंड नहीं है, कोई ऐसे आपको हाउस फंड नहीं है जो 2% ऐसे कुछ देता है, ऐसे नहीं है। ट्रानॉट आपको जो लाइफ स्टाइल बोनस तौर पे आपको जहां दे रहा है, मान लीजिए हिस्ट्री में कोई भी कंपनी ऐसे लाइफ स्टाइल तौर पे आपको कोई भी कंपनी बोनस नहीं देता है जो ट्रानॉट आपको ऑफर कर रहा है। क्या इसमें आपको 3 वाला रैंक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, जो नेशनल रैंक है, इसको छोड़ के जितने सारे जो इंटरनेशनल जितने सारे रैंक है, वो हर रैंक में आपको कंपनी ने देता है लाइफ स्टाइल बोनस। मान लीजिए आपको इस महीने जेड रैंक का पैसिव किया तो जेड में आपको कंपनी 50 बोनस पॉइंट दिया जाता है आपको लाइफ स्टाइल तौर पे। मतलब आपको कंपनी बोल रही है यू आर इंटरनेशनल लीडर, आपको ऐसे जिंदगी नहीं, आपको एक अच्छा खासा जिंदगी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको ड्रेस कोड, आपको ऐसे कुछ मेंटेन करना पड़ेगा जो सामने वाला आपको देखे और आपको जो अंदर जो चेंज आया वो उनको फीलिंग्स आया। इसलिए मैं आपको 5,000 रुपीज आपको लाइफ स्टाइल के लिए दे रहा हूँ, जो आप खुद को चेंज कीजिए, आप खुद ऐसे कुछ कीजिए सामने वाला देखते रहे। इसमें कंपनी जेड से 5,000 मतलब 50 बोनस पॉइंट देता है, ओपाल में 80 मतलब 8,000 रुपया का लाइफ स्टाइल देता है, पार्ल में 20,000 का लाइफ स्टाइल देता है, आपको रूबी में 35,000 के। इस तरीके से कंपनी ने ब्लू डायमंड में आकर 15 लाख, आप सोच सकते हैं 15 लाख हर दिन। आपको क्या करना है, आपको 15 लाख रुपए एक महीने के लिए आपको लाइफ स्टाइल पर देगा है। एक महीने, आप एक महीने में 15 लाख रुपया किस तरीके से आप लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, मानते? आप चाहे अभी ऐसे 9 बज गया तो आपको चाहिए तो डिनर करने के लिए आप दिल्ली जा सकते हैं, या ठीक है आज दिल्ली से डिनर करके आते हैं। इस तरीके से जिंदगी आपको लाइफ स्टाइल की जिंदगी देता है ट्रानॉट। आइए जो फिफ्थ वाला, जो मैंने हम लोगों को बोला है ना, जो की वाला इनकम, किस तरीके से की को आप ओपन कर सकते हैं आपको लाइफ के अंदर, वही देखते। जो टीम बिल्डर बोनस, किस तरीके से ये मजा वाला इनकम, ये इनकम के ऊपर मैंने इतना फोकस किया, ये मेरे को ट्रानॉट साइन अप करने के लिए यही एक प्लान था जो के वजह से मैंने ट्रानॉट में साइन किया। क्या है ये इनकम? कोई भी कंपनी में ऐसे फंडे वाला इनकम नहीं है। मेरे सारे जितने सारे नॉलेज है नेटवर्किंग मार्केटिंग के इंडस्ट्री में, इतना एक फैंटास्टिक इनकम शायद कोई भी नेटवर्क कंपनी के पास नहीं है। कंपनी बोल रहा है जितने सारे आप डायरेक्ट है, जितने सारे, मान लीजिए आपको बहुत सारे जान पहचान है, आप 100 बंदा को डायरेक्ट किया, वही जो चेन स्टार्ट होता है ना, उस चेन से मतलब डायरेक्ट का डायरेक्ट किस तरीके से कंपनी बोल रहा है 10 लेवल के अंदर जितने सारे बंदा आ जाएगा आपको एक्टिव,
मतलब नॉन एक्टिव नहीं है। आप मान लीजिए आपको 20 लेवल तक कोई भी बंदा एक्टिव नहीं है, उसको बाद में कोई बंदा एक्टिव है तो वो आपको पहले लेवल पे आपको गिनती करेगा कंपनी। इस तरीके से कंपनी बोला है एक्टिव कॉम्प्रेस टेल लेवल का अंदर हर हफ्ते जो परचेस होगा वही परचेस के ऊपर से लगभग 2% कंपनी आपको हर वीक में पे आउट करेगा। तो ये एक फैंटास्टिक इनकम। मान लीजिए इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं, जब आप 3 आया और उसको 3 आया, इस तरीके से हम लोग को 10 लेवल तक बंदा आता है 90,000 करीब 88,500 समथिंग ऐसे होता है। तो इस तरीके से हर बंदा ने एक 5,000 रुपया का सामान लेता है, 5,000 रुपया का प्रोडक्ट लेता है। ये 5,000 रुपया का 2% होता है कितना 100 रुपीज। ये जो 100 रुपीज होगा तो इस हिसाब से आप मानते हैं ये जो 90,000 बंदा हर बंदे से 100 रुपया का आपको मिल रहा है, तो मतलब आपको कितना मिलने वाला है फ्रेंड। आपको उधर से ट्रायनॉन का जो रैंक बोनस लाइफ स्टाइल बोनस उसमें एक लिमिटेशन है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 50 लाख आप उसमें कमा सकते हैं। फ्रेंड आप कितना करोड़ कमा सकती है हर महीने इसके अंदर। आप चाहे 10 करोड़ कमा सकते हैं हर महीने, आपको दिमाग हो तो आपको इसके अंदर 20 करोड़ आप हर महीने कमा सकते हैं, जो ट्रायनॉन के टीम बिल्डर बोनस को दिया है। कि किस तरीके से आप ओपन करेंगे वो आपका मर्जी है। आप जिस तरीके से की को आप ओपन करेंगे आपको इनकम, आपको लकर में, आपको तिजोरी में उतना तरीके से वही तरीके से आएगा जो ट्रायनॉन प्लान को आप किस तरीके से फोकस करेंगे। तो ये होता है ट्रायनॉन का जो प्लान। इस तरीके से जो प्लान को आप कितना करोड़ कमा सकते हैं, इसमें लाखों का कोई फंडा नहीं है। ट्रायनॉन आपको ऑफर कर रहा है करोड़ इनकम करने के लिए हर महीने आप कितना करोड़ कमा सकते हैं, लाखों में नहीं। ट्रायनॉन आजादी कब होता है जब आपके पास फाइनेंशियल कोई भी क्राइसिस नहीं रहता है। तो ट्रायनॉन ये है आजादी प्लान जो था अभी हम लोगों के पास, वो मैंने शायद शेयर किया। शायद आप लोगों को मेरे जो प्लान का शेयरिंग इतना ध्यान से सुना, सो थैंक यू एवरीवन जो मेरा शेयरिंग आप लोगों ने इतना दिल देकर सुना। थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच मिस्टर सत्यजीत सर, फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन रहा है आज का। बहुत बेहतरीन चीजें समझाई है हमें सत्यजीत सर ने, किस तरीके से इनकम अपॉर्चुनिटी जो आपने समझाई कि किस तरीके से काम हो सकता है। यस, तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मिस्टर दीपक पानीकर सर, जो हमारे कंट्री हेड है, जिसके कारण ये सब तब्दील हो चुका है, जिसकी पूरी जो मैन बिहाइंड द शो होता है वो अब मैं आपको बुलाने जा रहा हूँ। मिस्टर दीपक पानीकर सर, प्लीज ज्वाइन द पैनल। थैंक यू Shrenik. Good evening to all. Good evening Trenon distributors. Good evening Trenon guests. मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके साथ इस प्रेजेंटेशन में हूँ। पिछले हफ्ते हम लोग बात कर रहे थे कि सभी लोग मैनेजमेंट और हमारे जो टॉप लीडर्स हैं हम लोग सब साथ में मिले और एक बहुत अच्छा सा एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग हम इस बार क्रिएट करें। लाइक वी ऑलवेज से यूनिटी इज पावर एंड नंबर्स गिव यू स्ट्रेंथ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज एक पैक्ड हाउस है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कितने लोग आज इस कॉल पर हैं। So we are very happy to see you all on this call. तो अपने आप को बधाई दें and give a big thumbs up to yourself for being part of this presentation today, right? तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, I am Deepak Panikar, the country head for Trenon India. तो मेरा जो रोल है कंपनी के मैनेजमेंट का रोल है और मैं पूरे इंडिया के जो बिजनेस है उसको हैंडल करता हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज की जो प्रेजेंटेशन गई उसमें एक बहुत ही ग्रेट प्रेजेंटेशन थी, चाहे वो शुरुआत हो जहाँ पे हमें बताया गया था कि हमें ट्रेनॉन क्यों करना है, या वो एक सेक्शन हो जहाँ पे हमने देखा कि कंपनी कैसी है, इंटरनेशनल कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और इंडिया में भी उनके ऑपरेशन है। प्रोडक्ट्स के बारे में हमने सुना, बहुत बेहतरीन था कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, और बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है। और ऑफ कोर्स आपने अभी बिजनेस प्लान के बारे में सुना कि कैसे कोई भी अपने लिए एक पार्ट टाइम या फुल टाइम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। और मेरे ख्याल से मेरे पूरे लाइफ स्पैन जितने साल में जिया हूँ उसमें आज की जितनी इंपॉर्टेंस एक एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा सिक्योरिटी क्रिएट करने की शायद कभी नहीं थी, जो पिछले 2 साल में लगभग इतनी सारी इनसिक्योरिटीज हमारे आसपास आई हैं, राइट? सो इट इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सिर्फ आप लोगों से कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा जो मेरे माइंड में है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो ट्रेनॉन का जो बिजनेस है वो बहुत एक नोबल प्रोफेशन है, नोबल बिजनेस है। नोबल क्यों बोलता हूं मैं? क्योंकि हम जब भी ये ट्रेनॉन का बिजनेस करते हैं इसमें 2 चीजें होती हैं, राइट? एक हमारा प्रोडक्ट है, एक हमारा प्लान। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं बहुत दुआएं हमें लोगों से मिलती हैं, क्योंकि जो भी पैसा हम कमाते हैं ट्रेनॉन में, बहुत सारी दुआएं हमें मिलती हैं, क्योंकि जो भी पैसा हम ट्रेनॉन में कमाते हैं वो हम तब कमाते हैं जब हमारा प्रोडक्ट किसी के घर के अंदर जाता है और किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करता है। और लोग हमें दुआ देते हैं और उस दुआ के साथ साथ हमें साथ में पीवी मिलता है, और हमें आपको पता है हमारी पीवी से हमारा प्लान चलता है, राइट? इसी तरह से जब हम देखते हैं कि हम अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने लिए इनकम क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो भले ही आप टीम में कहीं ऊपर हो, लेकिन सोचिए आपकी वजह से कल 5-10 लोग
लोगों के घर में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिफरेंस आता है। और जब आप बड़े लीडर बन जाते हो 5, 6, 7 साल के बाद, चांसेस हैं कि आपकी वजह से हजारों फैमिलीज ऐसी हों जिनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो मैंने इसलिए बोला, जिस प्रोफेशन में आप हो आज, गर्व कीजिए अपने ऊपर। बहुत कम प्रोफेशन इस दुनिया में है जहां पे आप अपने आप को इतना प्राउड फील कर सकते हो और जहां आपको इतनी सारी दुआएं मिलती है, क्योंकि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी वजह से हजारों लाखों जिंदगियां बदल सकती हैं। सो सैल्यूट टू यू ऑल हू आर ऑन दिस कॉल। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज्यादा टाइम ना बिताते हुए भी इन्होंने आपको कुछ एक ट्रेलर दिखाया है, और जैसे आप बाद में हमारे ट्रेनिंग्स पे आओगे तो आप देख पाओगे इस बिजनेस की पावर क्या है, राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे एक एनालिसिस जो मैं करता हूं और एक रियलिटी चेक जो मैं करता हूं, बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं, स्पेशली जो बहुत यंग होते हैं लाइफ में, तो उनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं। आज आप एक स्कूल में पढ़ने वाले छोटे से लड़के को पूछो तुम्हारे सपने क्या है, तो वो ऐसे ऐसे सपने आपको बोलेगा कि आज 40-50 की उम्र में हम सोचते हैं बंदा मजाक कर रहा है और ये कभी होगा नहीं। लेकिन उस बच्चे के माइंड में हर सपना जो जिसके बारे में बोलता है, उसको ये नहीं पता कि कितने पैसे लगते हैं, लेकिन उसको वो कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने हर सपने को पूरा कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे, रियलिटी कुछ और होती है, राइट। तो आप इमेजिन कीजिए जो आपका ड्रीम का एक सर्कल बना लीजिए, एक गोला, और सोचिए कि ड्रीम जो आपके जितने भी सपने हैं वो एक फुटबॉल है। जैसे ही हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद एक जॉब में जाते हैं और हमें कुछ साल हो जाते हैं, जॉब में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब हम एक रियलिटी साइकिल में आते हैं और देखते हैं अरे मेरी जो इनकम है वो काफी कम है। तो ऐसा होता है मैक्सिमम लोगों की लाइफ में, जो इनकम है शायद आपके क्रिकेट बॉल की साइज की होती है, लेकिन आपके जो सपने हैं फुटबॉल की साइज की है, शायद उससे भी बड़े बॉल की साइज में होती है, राइट। तो क्या होता है लाइफ में, 95% लोगों की लाइफ में क्या होता है, जब मिसमैच होता है, इनकम जो आपकी है वो छोटी होती है, लेकिन आपके जो ड्रीम्स हैं बहुत बड़े होते हैं। तो लोग एक ही चीज सोचते हैं अपनी लाइफ में, चलो मेरे जितने ड्रीम्स है शायद पूरे नहीं हो सकते, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जो बड़ी फुटबॉल की साइज का जो ड्रीम है, मुझे इन सब चीजों को बहुत छोटा करके अपने क्रिकेट की बॉल की साइज में लाना पड़ेगा, ताकि मेरी इनकम में मेरे ड्रीम्स बैठ जाए और मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता चलूं। इसको बोलते हैं लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। किसी दुकान में जाइए, सबसे पहले लेबल को देखिए कि कितना महंगा है। ऐसी लाइफ नहीं आती कि जाके हम चूज कर रहे जो हमें चाहिए। जहां हमने बचपन में या शुरुआत में सोचा था कि हम 40-50 लाख की गाड़ी लेंगे, जब वो हमारी इनकम को देखते हैं, हम ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और उस फुटबॉल को जब हम क्रिकेट बॉल की शेप में लाते हैं, हम बोलते हैं चलो 5 लाख की गाड़ी मेरे लिए बहुत है। जहां पे हम इंटरनेशनल यूरोप के ट्रिप्स लेना चाहते हैं, जब हम इनकम को देखते हैं, फिर हम सोचते हैं रिश्तेदार का ट्रिप लेंगे, मतलब हम उस शहर में ट्रैवल करते हैं जहां हमारे क्लोज रिश्तेदार हो, ताकि हमें खाने का खर्चा ना हो, हमें रहने का खर्चा ना हो, राइट। इट इज लाइफ फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। लेकिन मैं चाहूंगा आप उन 5% लोगों में रहें, सुनिए मेरे को ध्यान से, आप उन 5% लोगों में रहें जो ये नहीं सोचते कि मुझे मेरी इनकम कितनी है, वो ये नहीं सोचते कि मेरे ड्रीम्स क्या हैं, वो ये सोचते हैं मेरे जितने भी ड्रीम्स हैं मुझे वो पूरे करने हैं, भले मुझे मेहनत कितनी करनी हो। और ये ऐसे लोग हैं कि अच्छी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, पूरा जितनी भी ताकत लगानी हो उस अपॉर्चुनिटी में वो पूरी तरह से लगाते हैं, और जितने भी फेलियर्स आए साथ में, जितने भी आपके कॉम्प्रोमाइजेस आए साथ में, उसकी फिक्र ना करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं, और कुछ सालों में ऐसी एक पोजीशन पे पहुंचते हैं जहां ड्रीम का जो फुटबॉल था, आपकी जो इनकम है उससे 10 गुना या 15 गुना ज्यादा आपकी इनकम की जो बॉल है वो बढ़ जाती है। एंड दैट इज कॉल्ड द 5% सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड। आपने सुना होगा 95% लोग जो दुनिया के लोग हैं वो दुनिया का 5% पैसा कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो 5% सबसे रिच लोग हैं, अमीर लोग इस दुनिया में, वो दुनिया के पूरे 95% पैसे को कंट्रोल करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि ड्रीम्स बड़े हैं, उनकी इनकम शायद बड़ी नहीं है लाइफ में। आप किसी भी सक्सेसफुल मिलियनेयर की लाइफस्टाइल को पढ़िए, लेकिन उसके बाद जो मेहनत करते हैं और अपने ड्रीम्स को ना भूलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वो रीजन है वो क्यों इतने सक्सेसफुल होते हैं। तो आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ट्रेनॉन्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कोई इनकम की समय सीमा नहीं है, कोई इनकम की सीमा नहीं है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो ये आपको किसी भी लेवल तक पहुंचा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक आपके लिए केक वॉक होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, चैलेंजेस आएंगे। आपके पास सुपर लीडर्स हैं इस कॉल पर जो आपको गाइड करेंगे इस बिजनेस में आगे कैसे जाना है। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी आपके पास है ट्रेनॉन्ट, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडिया में भी एस्टैब्लिश्ड है, खूबसूरत जबरदस्त प्रोडक्ट है। इस साल के एंड तक और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं आपके पास। इतना पावरफुल कॉम्पेंसेशन प्लान आपने शायद दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, वैसा कॉम्पेंसेशन प्लान हम आपके लिए लाए हैं। तो जब इन चारों चीजों का मिश्रण सही होगा और अगर आप हमारे साथ ठीक से फोकस हो जाएंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी तरह से सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बोलना चाहूंगा, चैलेंजेस सबकी लाइफ में है। शायद आज मेरी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी आज मैं आपके साथ इसलिए हूं ताकि आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो आगे बढ़ते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। इस अपॉर्चुनिटी में ऐसा हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को आधी से ज्यादा चीजें समझ में ना आई हो। डोंट वरी अबाउट दैट। जिसने आपको बुलाया उनके साथ बैठिए, फिर से समझिए क्या है, और इस बिजनेस में अपना पहला कदम उठाइए। Wish you all the best. Have a great evening. Have a great month, and see you all soon. Thank you. Thank you so much, sir, for having this
सो इंटरेक्टिव थिंग, जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स मौजूद है इस मीटिंग पे, तो मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस जो है वो 21st सेंचुरी का बिजनेस है, कंप्लीटली नए दौर का नया बिजनेस है। बिकॉज एक हटके आइडिया से ये पैदा हुआ है, एक ऐसी चीज है जो आपने मोबाइल से इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि आज सभी लोग, ऑलमोस्ट जितने भी प्रोस्पेक्ट इस मीटिंग पे मौजूद है, अपने फोन के माध्यम से आए हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसे दिमाग में घंटी बजना शुरू हो चुका है कि अब मुझे ये धीरे धीरे बिजनेस ज्वाइन करना ही है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, राइट। तो धीरे धीरे ये जो प्रोसेस चलता है, ये आप देखते हो कि पहले आप इस मीटिंग में आते हो, पूरे समझते हो, फिर धीरे धीरे ज्वाइन करते हो इस कंपनी को, प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, इसके लिए आप खरीदते हो, पैसे भरते हो उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, फिर मैनेज करते हो अपना बिजनेस, पूरी टीम को देखते हो, जैसे जैसे टीम जुड़ती है रैंक्स को अचीव करते हो, आप खुद भी ट्रेनिंग्स करते हो। यस, हमारे लीडर्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे धुरंधर हमारे पास है जो अपनी मीटिंग्स करते हैं, बहुत ही लार्ज स्केल पे करते हैं और बहुत ही फैंटास्टिक तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे वो आज लीडर लेवल पे है हमारे साथ इस मीटिंग पे मौजूद सभी लीडर्स। तो ऐसे कुछ बहुत सारे और भी लीडर्स है जो इस मीटिंग में मौजूद है, जिसने इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेंड करके लेके गए हैं। तो जैसे मैं कहता हूं कि जैसे ये बिजनेस जो है वो 21st सेंचुरी का है, तो अगर आप सीरियस तरीके से काम करते हो, स्मार्टनेस और सीरियस तरीके से अगर आप काम करते हो, डेडिकेटेड होते हो, तो आपकी इनकम बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर्ड हो जाती है। यानी जैसे जैसे आप टाइम बिताते हो इस बिजनेस में, जैसे जैसे आप सीरियस होते हो, वैसे वैसे आपकी इनकम और ज्यादा सिक्योर्ड हो जाती है। यस, अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाती है। जैसे आपको इनकम्स मिलती है 5 अलग अलग तरीके की इनकम। मैं नहीं कहता कि आपको सिर्फ 1 या 2 तरीके की इनकम मिल सकती है, आपको यहाँ पे 5 अलग अलग तरीके की इनकम मिलती है। जैसे आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत अच्छे मोमेंटम से एनहांस हो सकती है। टाइम फ्रीडम मिलता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका, रिकॉग्निशन मिलता है। जैसे आज हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स जो रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, आशा करते हैं कि ऐसे कुछ और बहुत सारे लीडर्स शायद हो सकता है कि अगले साल अगली मीटिंग पे या अगले ऐसे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आपका नाम भी रिकॉग्नाइज हो सकता है। इस तरीके का सम्मान आप भी पा सकते हो। वेलनेस इंडस्ट्री है तो आप अपनी हेल्थ और वेलनेस भी मेंटेन कर सकते हो। और यस, हमारा मोटिव हमेशा से यही रहा है कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, खुशियां बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर पैसा कमा के भी हम खुश नहीं है तो फिर ये कुछ गंभीर विषय है। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस भी हम जो है वो देने का